ओम शांति। हम सभी आत्माएं हेवनली गॉड फादर की संतान हैं। हेवनली गॉड फादर हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं कि हम सब सतयुगी देव आत्माएं हैं। सतयुगी देव आत्माएं कहकर वो हम आत्माओं को सतयुगी देव आत्माओं की विशेषताएं बताते हैं। उन विशेषताओं को कैच करना है, उनको अपने अंदर धारण करना है और फिर बनकर दिखाना है। ये विधि है, सिर्फ बोलने से नहीं, लेकिन उसका सबूत देना है। जो सोल अभी संगम युग में प्रभु की मौजूदगी में उन विशेषताओं का सहयोग देते हैं, वो सतयुगी देव आत्माएं बन जाते हैं। समझ देते हैं भगवान कि वो बेदाग हीरा होते हैं। बेदाग हीरा तब बनते हैं जब अपने को वो लोग आत्मा समझते हैं, क्योंकि देह समझने से हम पर दाग लगते हैं, क्योंकि देह समझने से हम कमी कमजोरियों को यूज करते हैं और दाग वाली आत्मा बन जाते हैं। अब प्रभु का फरमान है, बेदाग हीरा बनो। तो सारे देह भान, देह अभिमान, उसका नाम, उसका रूप, उसकी जाति, उसका दैहिक धर्म, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जितनी भी कमी कमजोरियों के दाग हमारे ऊपर लगे हुए हैं, इनको मिटाने की विधि है कि इनको यूज नहीं करना है। देह अभिमान को यूज नहीं करना है, अपने को शुद्ध आत्मा समझना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र हूँ। मैं किसी भी तरीके का दाग मेरे ऊपर नहीं लगा होना चाहिए। तब हम क्वालिफाई करते हैं। हमको क्वालिफाई करना है सतयुगी देव आत्मा बनने के लिए। मेरे को क्वालिफाई करके प्रैक्टिकल सबूत देना है। ये दागों से भरी हुई दुनिया है, क्योंकि सबके अंदर देह अभिमान की बीमारी आ गई है। इस दागों की दुनिया में रहते हुए जो देव कुल की आत्माएं हैं, उनको बेदाग बनकर दूसरों को भी बेदाग बनाना है। क्योंकि आत्माएं वापस घर जाएंगी तो पवित्र बनकर जाएंगी। वो पूरा क्वालिफाई तो नहीं करेंगी जितना क्वालिफाई करना पड़ता है देवकुल की आत्माओं को, लेकिन फिर भी पवित्र तो जरूर बनेंगी। अपने सतोगुणी स्वरूप में तो जरूर लौटेंगी। लेकिन उसके लिए हम आत्माएं जो हैं, हम जिम्मेवार आत्माएं हैं। हम ही को सबसे पहले वो जो दाग है वो अपने ऊपर से मिटाने हैं। बार बार शुद्ध अभिमान में मुझे आत्मा को जीना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं निराकार आत्मा हूँ, मैं निराकार धाम की रहने वाली हूँ और निराकार परमपिता परमात्मा की संतान बिल्कुल बेदाग हीरा हूँ। जब मैं परम धाम में हूँ, हम बेदाग हीरे ही इस सृष्टि पर आए थे, लेकिन अज्ञानतावश 2500 वर्ष के बाद, पाठ बजाने के बाद, हम फिर से धीरे धीरे, तुरंत नहीं दाग वाले बने हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम शरीर के जो हिस्से हैं उसको देखते हैं, अपने भ्रिकुटी में जो मेरा स्थान है उससे विस्मृत होते होते पूरा ही शरीर के ऊपर आ जाते हैं और शरीर को ही देख देख कर हम उल्टे बन जाते हैं। तो समझ मिल रही है हम आत्माओं को कि सतयुगी देव आत्मा जब हम कहते हैं, ये हमें अपने आप को याद दिलाते रहना है, क्योंकि बाबा ने हमको स्वमान दिए हैं। लेकिन उन स्वमानों को यूज करके
उसकी जो विशेषताएं हैं उसको यूज़ करके मेरे को क्वालिफाई करना है। ये मेरी क्वालिफिकेशन है। मुझे बेदाग बनना है। मुझे जितने भी गुण प्रभु ने बताए हैं उसको यूज़ कर करके संपन्न बनना है। उसका सहयोग मुझे दूसरों को देना है। जितनी शक्तियाँ हैं उनको धारण करके मुझे संपूर्ण निर्विकारी बनना है। एक भी विकार का अंश न रह जाए, तब जाकर हम क्वालिफाई करेंगे। फिर जितनी भी प्रभु ने हम आत्माओं को मर्यादाएं दी हुई हैं, उठने की, बैठने की, सोने, खाने पीने की, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की, उसको धारण करने की सारी मर्यादाएं भगवान ने फिक्स कर रखी हैं। वो सारी मर्यादाओं को भी चेक मुझे करना है। उसके अंदर, लकीर के अंदर रहकर मुझे सबूत देना है। फिर हमें संपूर्ण अहिंसक भी बनना है। तो संपूर्ण अहिंसक बनने के लिए हमें सर्व शक्तियों से संपन्न बनना है। अब शक्तियाँ सिर्फ 8 शक्तियाँ नहीं, प्रभु जी ने अन्य और रोज़ मुरलियों में हर तरह की शक्ति को यूज़ करने के लिए हमें समझ देते हैं, जिसमें मुख्य है संकल्प की शक्ति, जिसको मुझे यूज़ करना है। अब मुझे सिर्फ प्रभु कहते हैं, आप श्रेष्ठ संकल्प करो, आप वो संकल्प करो जो प्रभु करते हैं। ये शक्ति है हमारी। इसको जितना हम यूज़ करेंगे हम भी अच्छे बनते जाएंगे। अपने लिए भी यूज़ करना है और विश्व की सभी आत्माओं के लिए यूज़ करना है। संकल्प शक्ति में हमेशा सकारात्मक सोचना है, हमेशा शुद्ध सोचना है, सभी सोल्स के लिए सोचना है। विश्व की 800 करोड़ आबादी अगर है तो 800 करोड़ आबादी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ शुभ ही संकल्प करने हैं, चाहे कोई कैसा भी हो। भगवान ने बोला है, आप शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी सोचो, प्रभु उसको पूरा कर देंगे। तो संकल्पों की शक्ति को यूज़ करके मुझे फिर से सतयुगी देव आत्मा बनना है। अच्छे अच्छे संकल्प करने, जैसे सतोगुणी आत्मा है तो सभी सोल्स ही सतोगुणी है, बाबा ने बोला है। तो उसके शुद्ध अभिमान में रहना है। दाता का बच्चा देने वाली आत्मा बनना है। इस विधि से हम आत्माओं को अपने आप में इम्प्रूवमेंट रोज लानी है और फिर से बेदाग हीरा बन जाना है। एक भी, जब हम सारी दुनिया की सारी आत्माओं के लिए एकदम अच्छा शुभ शुद्ध सोचेंगे तो हमारे आधे पाप तो वैसे ही कट जाएंगे, क्योंकि जितना हमने उनके लिए बैड सोचा है उतना हम दुआएं देंगे ना, तो दुआओं की शक्ति जो है, शुभ भावना, शुभकामना की जो शक्ति है, वो हम आत्माओं को बेदाग बनाती जाएगी। खाली अच्छा अच्छा सोचते जाएंगे, मेरे ऊपर सारे देह के दाग मिटते जाएंगे, क्योंकि देह समझ के हमने सबको बैड 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 बोलकर उल्टे हिसाब किताब बना रखे हैं। तो हम सभी आत्माएं ध्यान रखेंगे कि हमको पहली क्वालिफिकेशन है बेदाग हीरा बनना है। सारा दिन मेरे को अपने ऊपर नज़र रखनी है। ये जो देह के भान और अभिमान में हम सोचते हैं उसको सोचना बंद करना है। आत्मा सोचना शुरू करना है। आत्मा मैं कैसी हूँ वो बाबा ने बताया है, सतोगुणी हूँ, सतयुगी हूँ। तो मुझे कैच करना है उसकी विशेषताओं को। जितना हम उसको कैच करेंगे, जितना हम उसको जीवन में धारण करेंगे, उतना हम वैसा बनते जाएंगे। तो बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं जिस पर विशेष हमको ध्यान देना है। तो आज हम सिर्फ एक लेकर चलते, हमको बेदाग हीरा बनना है। किसी का अवगुण नहीं देखना है, किसी की कमी कमजोरी नहीं देखनी है, किसी के शरीर को नहीं देखना है कि कौन क्या अभी वर्तमान में कर रहा है, उसको नहीं देखना है। हमको वो बीच में जो भृकुटी के बीच में बैठी आत्मा है उसको देखना है। उसको देखकर हम बेदाग बनेंगे। उसको देखेंगे तो फिर सतोगुणी आत्मा है, उसकी ओरिजिनलिटी सतोगुणी है। बाकी जो अडॉप्ट किया है वो तो फिर पराया है, उसको नहीं देखना है। बाबा ने बोला उसको देखेंगे तो हम मैले कुचैले होते जाएंगे। आज सारा दिन इसी चीज़ का बाबा के साथ रहकर हम सभी अभ्यास करेंगे और देखेंगे कितना बेदाग हम सारा दिन रहते हैं, क्योंकि दाग देखने वाली आत्मा फिर खुद भी दागी है। तो मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जो हम आत्माओं को रोज सावधानियां दे रहे हैं, हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं
कि अब आत्म अभिमानी बनो। बार बार कल की मुरली में बाबा ने हमारा ध्यान इसी, जब भी हम शरीर समझकर चल रहे हैं तो हम बेकायदे चलन, मना हम जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष कमी कमजोरियों के वशीभूत कार्य करते तो हम बेकायदे चल रहे हैं ना। हम हैं आत्मा और शरीर समझकर उल्टे काम कर रहे हैं तो वो बेकायदे चलन हो जाती है। हमें सारा ध्यान इस पर देना है। सारा दिन हम अपने को भी आत्मा समझें और जितनी सोल्स हैं उनको भी आत्मा ही समझें, उनके वर्तमान स्वरूप को न देखें। वर्तमान स्वरूप बिगड़ा हुआ स्वरूप है। उस बिगड़े हुए स्वरूप को सुधारने के लिए हमें सुधरे हुए स्वरूप की स्मृति से उसको सुधरे हुए स्वरूप की स्मृति दिलानी है। तब उस विधि से हम भी सुधरते जाएंगे और साथ साथ दूसरा काम, दूसरी सोल भी सुधरती जाएगी। इस विधि से हमें जो है बेदाग बनना है। तो मीठे मीठे निराकार परमपिता परमात्मा जो निष्दिन हम आत्मा को बेदाग बनाने की इतनी सेवा कर रहे हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर रखते हुए उन्हीं की मौजूदगी में उन्हीं से हम उनके महावाक्यों को समझेंगे। यथार्थ रीति वो ही समझा सकते हैं और निराकारी स्थिति में स्थित रहकर हम समझ सकते हैं। इसलिए अपनी स्थिति का विशेष हम ध्यान देंगे। हम अपने को शरीर नहीं समझेंगे या देह के भान में नहीं सुनेंगे, बल्कि देही अभिमानी होकर प्रभु की बातें सुनेंगे, क्योंकि आत्मा को सुधारना है। इसलिए आत्मा बनकर ही मेरे को सुनना है। तो उन्हें हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य जो हैं, उनके बच्चे जो हैं, द्वापर युग कलयुग में आने वाले बच्चे हैं जो ये पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, ऐसी सोल्स के लिए भी प्रभु के महावाक्य समर्पित हैं, ताकि इन महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं को अज्ञानता की नींद से जगाकर ऐसी धरनी तैयार करें जिसमें उन्हें प्रभु की याद आए और जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है उससे उनको वैराग आ जाए। देभान से दे अभिमान से उनको वैराग आ जाए, क्योंकि आना है सबको वैराग। शिव बाबा कहते हैं सभी को वैराग आ जाएगा। जैसे जैसे सृष्टि आगे बढ़ती जा रही है, अति में चला जाएगा सब कुछ, तो सब हर आत्मा का मन यहाँ से हटना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए पहले से ही प्रभु के महावाक्य हम लोग सब समर्पित करते हैं ताकि उनकी धरनी तैयार हो। और यही शक्ति जो परमात्म शक्ति है, परमात्म महावाक्यों की शक्ति है, यही समर्थ महावाक्य जो हैं वायुमंडल और प्रकृति और पांच तत्वों के प्रति भी समर्पित है, क्योंकि इनको भी सतो प्रधान अब बनना है। तो भगवान के समर्थ महावाक्य इन्हें भी समर्थ का वाइब्रेशन का सहयोग देंगे, क्योंकि चारों तरफ तो व्यर्थ है, चारों तरफ नकारात्मकता है। एक प्रभु के महावाक्य हैं जो अति सकारात्मक हैं, कल्याणकारी हैं और सच्चाई वाले हैं। तो देखते हैं आज हमारे निराकार परमपिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को किस विधि से सही मार्ग पर लेकर चलते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे बाप समान बनना है। हमको अब बाप समान बनना है। हमारे शिव बाबा कैसे हैं? बड़े ही रहम दिल हैं। नहीं तो हमारी हरकतें ऐसी नहीं है कि उस पर रहम किया जाए, परंतु प्रभु हम पर रहम दिल करते हैं। हम इतनी भूलें करते हैं, फिर भी बाबा निरंतर हम आत्माओं को पढ़ाते जा रहे हैं सुधारने के लिए, कि किसी विधि से भी हम सोल्स सुधर जाएं, फिर से हम अपनी ओरिजिनलिटी के तरफ जाएं। तो बोलते हैं बाप समान अब आप रहम दिल बनो। अपने पर भी हमें रहम करना है और दूसरी सोल्स पर भी रहम करना है। अपने ऊपर रहम करने के लिए मुझे श्रीमत पर चलना है और फिर दूसरी सोल्स पर रहम करके जैसे जैसे बाबा गुण शक्तियों का सहयोग देने को बोलते हैं, वैसे वैसे हमें गुणों और शक्तियों का सहयोग देना है। तो मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे बाप समान अब रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। जैसे बाबा हमें दुखों से छुड़ाते हैं, हमें समझ देते हैं कि ये जो देह का भान, देह का अभिमान है, ये हमारे दुखों का कारण है। क्योंकि जब हम ये समझते हैं, हम उल्टे मार्ग पर चलते हैं। हम उल्टे मार्ग पर चलते हैं तो
दूसरी सोल्स भी उल्टे मार्ग पर चल पड़ती हैं। तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, हमारे मतभेद शुरू हो जाते हैं, फिर हमारे कामनाएं आ जाती हैं हमारे अंदर, फिर क्रोध आ जाता है, फिर लोभ आ जाता है, फिर मोह आ जाता है, अहंकार घुस जाता है। इस विधि से फिर हम दुखों में पड़ जाते हैं। अब भगवान हमको इन दुखों से निकालते हैं, दुखों का कारण बताते हैं, फिर उसका निवारण करवाते हैं। हम आत्माओं को ही करना है और करके फिर हमें सभी को दुखों से छुड़ाना है। ये हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारे दुखों में आने के कारण वो लोग भी दुखों में आए हैं, क्योंकि वो सोल्स द्वापर युग और कलयुग में आई हैं जब हम ऑलरेडी दुखों की लाइन में घुस गए थे। तो उनको वायुमंडल आते ही वैसा वाला मिला है। इसीलिए हम सभी सोल्स की जिम्मेवारी बन जाती है कि अब हम दुखों से छूटें और फिर दूसरी सोल्स को भी दुखों से छुड़ा दें। तो हमें सभी सोल्स को दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। हमें पावन बनना है और फिर दूसरी सोल्स को भी पावन जरूर बनाना है। प्रश्न है, सारी दुनिया की मांग क्या है इस समय, जो बाप के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता है। सारी दुनिया की मांग है, हमको शांति मिले, हमको सुख मिले। हर सोल इसके चक्कर में घूम रही है इधर उधर, लेकिन वो लोग स्थूल विधियां अपनाते हैं शांति और शक्ति के लिए, और वो स्थूल विधियों से, देह अभिमान की विधियों से नहीं मिल सकती है। भगवान समझते रहे कि सारी दुनिया की मांग इस वक्त शांति की है और सुख की है, कि आपको सुख शांति मिले। सब तंग है, घर घर में आत्माएं एक दूसरे से तंग हो गई हैं, क्योंकि विस्मृति का पाठ बजाती है। सभी बच्चों की पुकार सुनकर ही तो बाप आते हैं। बाबा बेहद का है, इसलिए उन्हें बहुत फुरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। वो बेहद के पिता हैं, वो सभी आत्माओं के पिता हैं, इसलिए उनको बड़ा फुरना है। उनको एक तरह की शुद्ध फिक्र है कि मेरे जो बच्चे हैं वो कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहते, बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सारे बच्चे हैं, मैं आया हूँ सबको दुखों से छुड़ाने के लिए। वो कहते, सिर्फ तुम ही मेरे बच्चे नहीं हो, ये जो पुरानी दुनिया में इतनी करोड़ों की आबादी है वो भी मेरे ही तो बच्चे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि पुरानी दुनिया भी मेरी है, इसमें रहने वाले लोगों को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम अपने स्वार्थी नहीं हो सकते हैं कि हम अपने बारे में सोचें और दूसरों की हम टिक्का टिप्पणी करें या उनको नीचे गिराएं। नहीं, बाबा याद दिला रहे हैं कि पुरानी दुनिया भी मेरी है बच्चे, ये मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं सभी को दुखों से छुड़ाने के लिए आया हूँ, मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। और हम आत्माएं पावन बनकर मददगार बनते हैं। हम पवित्रता का सहयोग देते हैं, हम शांत रहने का सहयोग देते हैं, हम सुखी रहने का सहयोग देते हैं, हम प्रेम स्वरूप रहने का सहयोग देते हैं, हम शक्तिशाली बनने का सहयोग देते हैं। मतलब जो मेरा स्वधर्म है उसको मुझे यूज करके उसका सहयोग देना है। हमको पतित से पावन बनाने में प्रभु जी की मदद करनी है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, सारी दुनिया की मांग क्या है, उनकी मांग यही है कि हमको सुख मिले, हमको शांति मिले, क्योंकि दोनों चीज़ों का अभाव है, क्योंकि यहाँ पर पवित्रता नहीं है, इसलिए सुख भी छिन गया तो शांति भी छिन गई। लेकिन उन सोल्स को कारण नहीं मालूम है, इसीलिए वो निवारण नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रभु आए हुए हैं और सभी आत्माओं को फिर से पावन बनाना है। तो वो बेहद के पिता है, इसलिए वो हम आत्माओं को समझ देते हैं कि जितनी भी आबादी शरीरों में है वो उनमें विराजमान जो आत्मा है वो उनके बच्चे हैं। पुरानी दुनिया उनकी है, पुरानी दुनिया के बच्चे जो हैं वो सारे उन्हीं के हैं। अब उन सभी सोल्स को, और सब इस समय दुखी हैं, तो सभी सोल्स को दुखी से सुखी बनाना है, ये प्रभु जी का ही काम है। बाबा कहते हैं, बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है और मेरे ही सारे बच्चे हैं। द्वापर युग कलयुग में आने वाली सोल्स भी प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु सभी को दुखों से छुड़ाने आए, सब दुखों की शोक वाटिका में फंसे पड़े हैं, उस शोक वाटिका से प्रभु सभी को निकालने के लिए आए हैं। मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, मैं सारे जो है
सब सारी दुनिया ही मेरी है, बाबा कहे, इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। बाबा का ही कार्य है, क्योंकि वही पवित्रता का सागर है। हम तो खाली वो स्वधर्म में रहकर सहयोग दे सकते हैं। ओम शांति। बाप पावन बना रहे हैं किसको? बच्चों को। बच्चे कौन? जो आत्माएं हैं। तो निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पावन बना रहे हैं, तो जरूर फिर हमको बाप से प्यार चाहिए ना। जब तक हम प्यार नहीं करेंगे, मेरा रिश्ता कैसे जुड़ेगा उनके साथ, और कैसे वो मेरी मदद करेंगे? भल भाइयों भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है, एक बाप के सब बच्चे आपस में भाई भाई हो गए हम सब, परंतु पावन बनाने वाला तो एक बाप ही है। इसलिए सब बच्चों का लव एक बाप में ही चला जाता है। करने वाला, सब कुछ अच्छा करने वाला कौन है? शिव पिता परमात्मा। इसलिए हमारा सारा का सारा लव जो है वो प्रभु के साथ होना चाहिए, देहधारियों के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, रूहानियत का एक प्यार जो है, भाई भाई का आत्मिक प्यार, वो रहे, लेकिन सारा कंसंट्रेशन हमारा प्रभु की तरफ होना चाहिए। उस बेहद के बाप को, प्यार के सागर परमपिता परमात्मा के साथ हमको पूरा प्यार रखना है, क्योंकि वहीं से सारी प्राप्तियां होनी हैं। वही हमको शक्ति दे सकते हैं, वही हमको गुणवान बना सकते हैं, वही हमको बेदाग बनने की विधि बताते हैं, वही मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की विधि बताते हैं, और वही हमें संपूर्ण अहिंसक भी बनाते हैं। तो मेरा कनेक्शन उनके साथ होना चाहिए। तो बाबा कह रहे, बल भाइयों भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है, एक बाप के सभी बच्चे आपस में भाई भाई हैं, परंतु पावन बनाने वाला एक बाप ही है। इसलिए सब बच्चों का लव जो है एक बाप में ही चला जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे मामिकम याद करो। बार बार कह रहे हैं, अब बस मुझ एक बाप को याद करो। ये तो ठीक है, तुम भाई भाई हो तो जरूर खीर खंड ही होंगे, मिलजुल कर ही रहते होंगे, यूं उम्मीद रखते हैं प्रभु हम आत्माओं से। एक बाप के बच्चे हो, आत्मा में ही इतना प्यार है, जबकि देवताई मर्तबा प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत ही प्यार होना चाहिए। अगर मेरे को देवता का मर्तबा चाहिए है ना, तो हम सभी का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, क्योंकि देवताएं प्यार से रहते हैं। तो उसका प्रैक्टिकल प्रूफ मुझे अभी देना है। मुझे इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि एक उन्हीं को याद करके, उन्हीं का संग करके, उनके संग के रंग में रंग कर हम वो बन सकते हैं जो प्रभु हमको बनाने के लिए आए हैं। तो देवताई मर्तबा भी अगर मुझे प्राप्त करना है, तो मधुरता होनी चाहिए, हमारे अंदर मिठास होनी चाहिए। वो मेरे को चेक करते रहना कि मेरे अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि देह का भान आता है तो हमारे में कड़वाहट आती है। उस कड़वाहट को ही तो खत्म करना है, और उसको खत्म कहाँ करना है? कलयुग के उस दौर में जहाँ पर सारे लोग विपरीत बुद्धि होकर चल रहे हैं, उनकी बिल्कुल विपरीत बुद्धि वाली दुनिया के अंदर मुझे मीठा बनकर दिखाना है, तब मिलेगा देवताई मर्तबा। तो वो कैसे कर सकते हैं? जब हम निरंतर प्रभु के साथ रहे तब कर सकते हैं, बॉडी कॉन्शियस होकर नहीं कर सकते। तो हमको बाबा कहते बहुत आत्मा का जो प्यार है ना, आत्मिक प्यार, वो होना चाहिए। आत्मा में ही इतना प्यार है, जबकि देवताई मर्तबा जो है प्राप्त करते हो तो आपस में हमारा बहुत प्यार होना चाहिए, क्योंकि देवता बड़े प्यार से रहते हैं। तो संस्कार तो यहाँ से लेकर जाना है ना, तो संस्कार जो मर्ज हो गए उनको मर्ज करना है, उनको प्रैक्टिकली यूज करके उसका सब देना है। तो आपस में बहुत बाबा कहे आत्मिक प्यार होना चाहिए। हम भाई भाई बनते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, बाप आकर सिखलाते हैं। जो समझने वाले होते हैं वो समझते हैं कि ये स्कूल वो बड़ी यूनिवर्सिटी है। जो समझ जाते हैं, जो प्रभु की शिक्षाओं को, प्रभु को बाप टीचर सदगुरु के रूप में देखते हैं, वो ये इस बात पर यकीन करते हैं कि वाकई ये स्कूल है, ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप सभी को दृष्टि देते हैं, व याद करते हैं। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती हैं। ये स्कूल है, ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप सभी को दृष्टि देते हैं, याद भी करते हैं, क्योंकि जागृत जो कर रहे हैं सबको। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती हैं।
लेकिन किसी न किसी रूप में याद करती हैं। बाप की ही सारी दुनिया है, नई व पुरानी। तो नई दुनिया बाप की है तो पुरानी नहीं है क्या? बाप ही तो सभी को पावन बनाते हैं। जब उनकी है तभी तो पावन बनाने के लिए आए हैं। तो बाप ही सभी को पावन बनाते हैं। पुरानी दुनिया भी मेरी है, सारी दुनिया का मालिक मैं हूँ। भल मैं कोई नई दुनिया में राज्य तो नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरी ना। मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते हैं और फिर दुख भी पाते हैं। ये बड़ा घर है, 5000 वर्ष का चक्र जो हम लगाते हैं, बाबा कहते हैं इसमें बच्चे बहुत सुखी भी रहते हैं और फिर दुख भी पाते हैं। ये एक तरह का खेल है जो चलता है। ये सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है। अब हमें सिर्फ अपना छोटा सा वो नहीं ना, बेहद का परिवार हमारा परिवार है और बेहद की दुनिया हमारी दुनिया। क्यों समझना ऐसा है? ऐसा समझेंगे तभी तो हम इसको पवित्र बनाने में सहयोग देंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, हम टुकड़े टुकड़े करके बैठे हुए हैं। तब तो हम बोलेंगे नहीं बस इतना एरिया इसको करेंगे। ऐसा नहीं करना है ना। हमारे लिए सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है, सारा का सारा हमारा घर है। ये बड़ा मांडवा है जहाँ हम खेल खेलते हैं। बाप जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य हैं। सभी बच्चे इस समय दुखी हैं, सभी इस समय दुखी हैं, शरीरों में है ना, सब दुखी हैं। इसलिए पुकारते हैं बाबा हमको छी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। जब बहुत अति दुखी होते हैं ना तो ऐसे ही बोलते हैं बाबा हमको छी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। शांति देवा बाप को ही पुकारते हैं, देवताओं को तो कह ना सके। सबका वो एक बाप है, उनको सारे सृष्टि का फुरना रहता है। बेहद का घर है वो। बाप जानते हैं इस बेहद घर में इस समय सभी सोल्स जितनी भी हैं सब दुखी हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? देवताओं को तो बाप को ही पुकारते ना कि हमको शांति दो शांति दो। देवताओं को तो कह थोड़ी सकते हैं, सबका वो एक बाप है, उनको सारी सृष्टि का फुरना रहता है। बेहद का ये घर है। बाप जानते हैं इस बेहद घर में इस समय सब दुखी हैं, इसलिए कहते हैं शांति देवा, सुख देवा। इस विधि से वो फिर से सुख और शांति की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहे इसलिए हम लोग को बोल रहे हैं ना, ताकि हम सारी बेहद की दुनिया को अपना परिवार समझें, सारी बेहद की दुनिया को अपना घर समझें और फिर उसका विधि पूर्वक जैसे ध्यान रखना होता है वो जरूर रखें। तभी आएगा ना, तभी वो टुकड़े में जो हम बटे हुए हैं उस टुकड़ेपन से हम मुक्त हो जाएंगे और हम सबको एक समझेंगे। वो अच्छी हैबिट डलवाने के लिए बाबा आज हमको फिर से बता रहे हैं कि सारी दुनिया ही उनकी है। किसी तरीके से प्रभु अपनी अमानत बनाकर फिर हम आत्मा को सही रास्ते पर लाते हैं। बाबा कहे इस बेहद घर में बाप जानते हैं इस बेहद घर में इस समय सभी सोल्स बहुत दुखी हैं, इसलिए कहते हैं शांति देवा सुख देवा। दो चीजें मांगते हैं ना, सुख और शांति दे दो। अभी तो जानते हो हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा हम सब ले रहे हैं। अभी हम प्रभु से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाप आकर हमको सुख भी देते हैं, बाप आकर हमको शांति भी देते हैं, जिसकी तमन्ना हम आत्मा को आधा कल्प रहती है। तो बेहद के बाप से सुख का वर्षा दे रहे हैं। बाप आकर के हमको सुख भी देते हैं, हमको शांति भी देते हैं और कोई भी सोल सुख शांति नहीं दे सकती है और कोई सुख शांति तो देने वाला है नहीं। बाप को ही तो तरस पड़ेगा, वो बेहद का बाप है। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जबकि पवित्र थे और अब अपवित्र बनने से हम सभी दुखी हो जाते हैं। अब हमको समझ मिलती है कारण क्या है, कहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे सुख और शांति दोनों छिन गए हैं। भगवान समझ देते हैं, फिर हमको समझ आता है कि हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जब हम पवित्र थे
और अब अपवित्र बनने से हम दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। काम चिता पर बैठकर हम काले पतित बन जाते हैं। मूल बात है कि बाप को ही भूल जाते हैं। मेन है भगवान को भूलने से हम उल्टे मार्ग पर चल पड़ते हैं। जिस बाप ने इतना ऊंच मर्तबा दिया, गाते भी है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, सुख घनेरे थे, ऐसे गाते हैं। सो फिर तुम अभी ले रहे हो, क्योंकि अब दुख घनेरे हैं। इस समय दुखों का कोई अंत नहीं है, और फिर ये दुख घनेरे के बीच में हम प्रभु से सुख घनेरे का वर्षा ले रहे हैं। तो जिस बाप ने हमको इतना ऊंच मर्तबा दिया, गाते भी है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, सुख घनेरे थे, फिर तुम अभी ले रहे हो, क्योंकि अब दुख घनेरे हैं। ये तमो प्रधान दुनिया है। ये जो दुनिया है ये बहुत तमो प्रधान है। विशेष सागर में गोते खाते रहते हैं सब। काम विकार रूपी विष जो है उसमें गोते खाते रहते हैं। अब जब उसमें गोते खाते हैं फिर क्रोध भी हमको आता है। कामनाओं पर ही तो क्रोध आता है। हम कुछ एक्सपेक्टेशंस करते हैं, फिर अगर वो सोल नहीं करती है तो फिर हम उस पर नाराज भी हो जाते हैं, है ना। बाबा कहे सो फिर तुम अभी ले रहे हो, क्योंकि अब दुख घनेरे हैं। ये तमो प्रधान दुनिया है। बाबा कहते विशेष सागर में सब ही गोते खा रहे, सब काम विकार के नशे में रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। तुमको अब समझ आई है, तुम समझते हो कि ये रौरव नर्क है। समझ मिलने के बाद फिर हमको समझ में आता है कि हम रौरव नर्कवासी बन जाते हैं। हम सारा इविल यूज करते हैं। हमारे शिव बाबा बच्चों से पूछते हैं, अभी तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो, पूछते हैं। तो अगर स्वर्गवासी हैं तो फिर हमको अपनी क्वालिफिकेशन देखनी पड़ेगी। हम बेदाग हीरा बन रहे हैं कि नहीं, सारे गुणों से हम संपन्न बन गए हैं कि नहीं, संपूर्ण निर्विकारी बने हैं कि नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं कि नहीं। तो सारी चीज़ें हमको चेक करनी पड़ेगी ना। तो झट कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहते हैं बाप बच्चों से पूछते हैं कि अभी आप नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो, तो मेरे को चेक करना है, क्योंकि हमें 16,108 करोड़ आत्माओं में से ये टाइटल मिलेगा, क्योंकि ईश्वर ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो दुनिया तो नहीं पढ़ रही है। हम पढ़ रहे हैं, हमने नर्क बनाया है, हमको इसको स्वर्ग बनाना है। इसलिए जब ज़रूरत से ज़्यादा देखते हैं तो फिर पूछते हैं कि तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो अभी भी, अर्थात सब दुखों से दूर हो ना। स्वर्गवासी अगर बनते तो जब कोई मरता है तो झट कह देते हैं स्वर्गवासी हो, अर्थात बाबा कहते इसका मतलब सारे दुखों से वो दूर हो गया तो खुश होना चाहिए। फिर नर्क की चीज़ें उसको क्यों खिलाते हैं? जब वो स्वर्ग में चला गया है उसको वापस पुरानी दुनिया में बुलाते हैं, वो बनाते हैं, और फिर बाबा कहते पुरानी ये जो है स्वर्गवासी नरकवासी हो या स्वर्गवासी, जब बाबा कहते तो क्या करते, जब कोई शरीर छोड़ता है तो फटाफट कहेंगे कि स्वर्गवासी हो गया, और लेकिन बाबा क्या करेंगे, बाबा कहते क्या करते कि फिर उनको जैसे श्राद्ध के दिन होते हैं या अमावस का दिन होता है तो उनके नाम का भोग लगाते हैं या दूसरों पंडितों को खिला देते हैं, ये सोच के कि उनको ये यहाँ का शुद्ध अन्न मिलेगा। एक तरफ बोलते हैं स्वर्ग चला गया, और एक तरफ यहीं की चीज़ों को शुद्ध समझकर उसको खिलाते भी हैं। तो भगवान वही बोलते ना कि जब तुम ये समझते हो कि वो स्वर्गवासी हो, इसका मतलब यहाँ पर नरकवासी हैं सारे, और अगर वो स्वर्ग चला ही गया है तो फिर बाबा कहते फिर रोते क्यों हो, दुख क्यों करते हो, और फिर से उनको नरक की चीज़ें क्यों खिलाते हो? यहीं की चीज़ें फिर खिलाते हैं, क्यों खिलाते हो? बाबा पूछते, क्योंकि हम सभी सोल्स जो है विस्मृत होते हैं तो हम पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। पत्थर बुद्धि बनने के कारण फिर हमको समझ में नहीं आता है, हम बोलते सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। बोलने में हम बोलते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचाओ, और करने समय बोलते हैं कि काम विकार के बिना कैसे चलेगा, क्रोध के बिना कैसे चलेगा, ऐसे करके बात करते हैं। तो क्या होता है कि हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। बाबा कहते समझते नहीं है, खिलाएंगे और
फिर समझते नहीं है कि यहाँ से हम क्यों खिलाते हैं, ये भी समझते नहीं। तो हमें रोज़ देखना है। ये पहला प्रश्न बाबा ने हमसे पूछा, आप नरकवासी हो और या कि स्वर्गवासी हो। तुम बाप बच्चों से पूछते हैं, हम आत्माओं से पूछते हैं। हम आत्माओं को जब रिजल्ट निकलेगा हमारा, तो ये टाइटल्स हम आत्माओं को मिलेंगे। अगर मैंने स्वर्ग की क्वालिफिकेशन से खुद को क्वालिफाई किया होगा तो हम स्वर्गवासी कहलाएंगे। लेकिन अगर हम समझ मिलने के बाद भी नर्क वाला काम कर रहे होंगे, मैं और मेरा जिद्दी अभिमान गैस को उसको यूज़ कर रहे होंगे, तो हम फिर क्या करेंगे कि बाबा बोले अगर विपरीत बुद्धि होकर चलोगे तो आप फिर नर्कवासी कहलाओगे, और अगर हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो हम स्वर्गवासी कहलाएंगे। इसका भी प्रैक्टिकल हमें ही ये सारे टाइटल मिलने। जैसे बाबा बोलते हैं ना, प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यंती। हम ही आत्माओं में से होंगे, 16,108-33 करोड़ वालों में से सारा कुछ होगा। इसी में मातेले होंगे, इसी में सौतेले होंगे, इसी में राइट हैंड होंगे, इसी में लेफ्ट हैंड होंगे, इसी में सपूत होंगे, इसी में कपूत होंगे। हम ही आत्माओं में से ये सारे नाम मिलने वाले हैं। इसलिए मेरे को रोज़ चेक करना है, मैं नरकवासी हूँ या स्वर्गवासी हूँ। याद रखना है कि मैं स्वर्गवासी हूँ, फिर स्वर्ग की विशेषताएं ही यूज़ करनी है। क्योंकि कई एक बार होता है कि हम नरकवासी वाला देखते हैं ना, तो उसका तो विस्तार ही बहुत है और अति सूक्ष्म है, तो हम वो अपने अंदर में कमियां देखकर दिल शिकस्त हो जाते हैं। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी बुराइयों को नहीं देखते, कमियों को नहीं देखते, सीधे अच्छाइयों को देखते हैं और अच्छाइयों का सहयोग देते हैं। तो ध्यान रखना है, ये बाहर की दुनिया के लिए बाबा नहीं बोलेंगे, ये हमारे लिए है। तो मेरे को कैसा रहना है, स्वर्गवासी आत्मा होना है। फिर कंडीशंस हैं, आप प्रूफ करना पड़ेगा, कोई दाग ना हो देभान दे अभिमान का, सारे गुण हम यूज़ करें, शक्तियाँ यूज़ करें, हिंसाओं को समाप्त कर दें, संकल्प में भी हमारे कोई हिंसा ना हो। इस तरीके से हमको अपने आप को सुधारना है। बाबा क्या है, ये भी समझते नहीं है। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। स्थापना करते हैं प्रभु जी स्वर्ग की, और फिर हम आत्माओं को क्या सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। क्योंकि हम सब अधीन आत्मा बन गए थे। हम तो ये भूल ही गए कि ब्रिकुटी में बैठी हुई आत्मा जो है वही तो शरीर को चला रही है। अगर वो निकल जाती है तो शरीर तो मर जाता है। ये चीज़ हम भूल जाते हैं, और देह की जो कमी कमज़ोरियाँ हैं, देह की जो कर्म इंद्रियां हैं, उनके अधीन होकर सारे काम करते हैं। तो फिर अब बाबा आकर हमको समझ देते हैं, एक तो हमारे पिता परमेश्वर स्वर्ग की भी स्थापना करते हैं, और दूसरी तरफ हमको वैसा उस दुनिया में जाने लायक भी तो बनाते हैं। तुम बच्चों को मैं राजयोग सिखलाता हूँ। राजा बनकर ही आत्मा जो है रियलाइजेशन से राजा बनकर ही अपने सारे कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, गुलाम बनकर तो नहीं कर सकती। इसलिए बाबा हम आत्मा को समझ देते हैं कि तुम बच्चों को राजयोग में सिखलाता हूँ, राजा बनकर कर्म इंद्रियों से कार्य कराओ और श्रीमत प्रमाण कराओ। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुमको ये नॉलेज सुनाता हूँ, मेरे में ही ये नॉलेज है, ज्ञान सागर मैं ही हूँ। कहते हैं ये शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन वो भी आत्माएं हैं ना, ये भी समझते नहीं कि बाप का ही पता नहीं है, लेकिन वो भी आत्माएं हैं ना। बाबा कहते सारी दुनिया जो है वो बाप की ही मना संतान है, वो भी आत्माएं हैं ना, ये भी समझते नहीं है। बाप का ही पता नहीं है। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हैं कि ठिक्कर बित्तर सब में। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए क्या कह देते हैं, वो ठिक्कर बित्तर में है, कण कण में है। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिखी हैं, व्यास जी को भी भगवान कह देते हैं। हालांकि चरित्र से वो अच्छे नहीं थे, कौन अच्छा था, कोई भी तो अच्छा नहीं था ना। लेकिन जैसे वाल्मीकि को भगवान कह देते हैं, ऐसे व्यास जी को भी भगवान कह देते हैं। तो व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी हैं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है।
बिल्कुल ऑर्फन बन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। हम क्या बन जाते हैं, बिल्कुल अनाथ से बन जाते हैं। जब हम लड़ते झगड़ते हैं, कौन लड़ता झगड़ता है जिसका कोई माँ बाप नहीं होता। तो हमको तो माँ बाप मिले हैं ना, अभी आत्मा को माँ बाप मिले हैं, लेकिन चूंकि दुनिया में जो आत्मा पाठ बजा रही है, देवभान में बजा रही है, तो वो तो देह के जो माता पिता है उसको अपना समझती है ना, देह के दोस्तों को अपना समझती है, लेकिन है तो वो झूठ ना। तो सत्य क्या है? सत्य तो सुंदर है, सत्य तो अति पवित्र है, पवित्रता का सागर है। तो फिर बाबा कहते आत्माएं मनुष्य जो हैं वो नहीं जानते हैं, इसीलिए ऑर्फन बन गए हैं, है ना, अनाथ बन गए हैं, जिनका कोई माँ बाप नहीं है, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब सारी दुनिया में जो स्थूल लड़ाई हो रही है या होने वाली है, वो सिर्फ इसीलिए तो है कि उनको मालूम नहीं है कि हम सभी आत्माएं हैं और हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने देवभान में जो हिसाब किताब बनाए हैं उसको देवभान और अभिमान में ही चुकतो करेंगे, फिर जाकर वो सोल कॉन्शियस बनेंगे। लेकिन हम लोग की तरह नहीं बन पाते हैं बोलो। तो बिल्कुल ऑर्फन बनकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप रचता का भी और रचना का भी शुरुआत कैसे हुई थी, फिर मध्य में कैसे चला था, फिर अंत कैसे होता है, वो सारा फिर प्रभु बताते हैं। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज जो है वो स्पष्ट करते हैं। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, और तो कोई ये राज बता भी नहीं सकता। तुम कोई से भी पूछो जिसको ईश्वर भगवान रचता कहते हो, उनको तुम जानते हो? पूछना है, क्या आप भगवान को जानते हैं? क्या ठिक्कर भीतर में ईश्वर कहना ही जानना है? क्या ठिक्कर भीतर में ईश्वर कहना ही जानना है? पूछना है उनसे। पहले अपने को तो समझो। मनुष्य तमो प्रधान है तो जानवर आदि सब तमो प्रधान है ना। सारा कुछ हम सोल्स पर डिपेंडेंट हो गया है। जो शुरू में सोल्स आती है ना, हम ही आत्माएं जिम्मेदार हैं। हम सब तमो प्रधान बनते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं जानवर भी तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर फर्नीचर भी हमें वैसा ही मिलता है। फर्नीचर मीन्स फिर दुनिया से जो चीजें मिलती है ना, वो भी फिर हमको ऐसी खंडित वाली मिलती है। तो बाबा कहते पहले अपने को तो आप समझो। मनुष्य जब तमो प्रधान हो जाता है तो जानवर आदि सब तमो प्रधान हो जाते, क्योंकि वो खाते तो उन्हीं के हाथों का है। कहीं ना कहीं से इधर उधर से तो खा रहे हैं। आज नॉनवेज खाते हैं मनुष्य, तो जानवर भी नॉनवेज खा रहे हैं ना। और फिर अगर गाय वगैरह नॉनवेज नहीं खाती है तो कूड़ा खा रही है। वो वेस्ट न जाने कितना गंद पड़ा होता है जिसके बीच में वो मुंह मार रही होती है। तो वो वैसे कहती है, और फिर वैसे ही वो दूध देगी। फिर वैसे ही कई लोग बोलते भी हैं कि दूध से बदबू आती है। बच्चों को, छोटे बच्चों को तो बिल्कुल बदबू आती है। जो न्यू बॉर्न चाइल्ड को जब आप पहली बार देंगे, वो नहीं पीना चाहते हैं, तो उसमें बदबू होती है। क्यों? क्योंकि वो बदबू वाली चीजें खा रही है। तो जब हम सभी सोल्स तमो प्रधान बनते हैं तो जानवर भी बनते हैं। अब पिजन्स को कितना डालते हैं, और पिजन्स कितने चंचल बुद्धि हो गए, कितने बच्चों को बार बार जन्म देते हैं, ये सारे तमो प्रधान बन गए। तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई है ना, हमारी वजह से जानवर भी तमो प्रधान है। तो जानवर आदि सब तमो प्रधान है। मनुष्य सतो प्रधान है तो सब सुखी बन जाते हैं। मनुष्य जब हम सब सतो प्रधान बन जाते हैं तो हम सभी सुखी बन जाते हैं। जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर भी होता है। जैसा मनुष्य होता है वैसा फर्नीचर होता है। साहूकार लोगों का फर्नीचर भी अच्छा होता है। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम्हारे पास हर चीज जो है वो सुखदायी है। भगवान कहते हैं जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर, मीन्स वैसा ही उसको वायुमंडल मिलेगा, वैसा ही उसको खान पान मिलेगा, वैसे ही दोस्त मिलेंगे, वैसे ही परिवार मिलेगा। ये विस्तार जो है आता रहता है ना।
बाबा कहते हैं जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर भी होता है। अगर कोई बहुत रिच है तो उसका फर्नीचर भी अच्छा होता है। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो तो तुम्हारे पास हर चीज कैसी होती है? सुखदायी, सुखदायी। वहां दुखदाई कोई चीज होती ही नहीं है। ये नर्क है ही गंदी दुनिया। ये गंदा बना दिया ना, अब फिर हमने गंदा बनाया तो इसलिए हमको गंदी चीजें मिलती हैं। सब्जी अनाज सब में मिलावट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी अवस्था वैसी हो गई है। हम नर्कवासी बन गए हैं। हम दुख देते हैं, दुख लेते हैं, तो दुखी वाला वायुमंडल हम बना देते हैं। तो फिर हमें नर्क में क्या मिलता है? नर्क गंदी दुनिया है, फिर हमें नर्क में गंदी चीज़ें मिलती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ की किसी चीज़ में ताकत नहीं है। उस ताकत को लेने के लिए फिर हम सोल्स को बाबा कहते हैं कि आप फिर बाबा बोलते हैं ये नर्क जो है ये बिल्कुल गंदी दुनिया है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें फिर से सुख मिले तो हमें जो गंदी दुनिया की हरकतें हैं वो सारी छोड़नी पड़ेंगी। तब जाकर हम यहाँ भी सुख अनुभव करेंगे, क्योंकि अनुभूतियाँ तो मुझे यहाँ पर ही करनी है। सुख अनुभव करेंगे, सुख की लहर जो है वो चारों तरफ बाबा के साथ फैलाएंगे, और ताकि दूसरी सोल्स को भी परमात्म आकर्षण हो जाए कि परमात्मा का संग हम करें। तो बाप आकर समझाते हैं भगवान तो एक ही है, वही तो पतित पावन है। स्वर्ग की स्थापना वही करते हैं और देवताओं की महिमा भी गाते हैं कि वो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है और संपूर्ण अहिंसक है। समझाते हैं ना प्रभु जी हम आत्माओं को। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा अपनी निंदा करते हैं। सोल्स जब बैड हो जाती हैं तो फिर मंदिरों वगैरह में जाते हैं, वो फिर मंदिरों में जाकर देवताओं की महिमा करते हैं, उनकी उपमा करते हैं और बाबा कहते हैं अपनी निंदा करते हैं कि हम नीच हैं, हम पापी हैं, हम कपटी हैं, ऐसे करके अपनी निंदा ही करते हैं। क्योंकि सभी इस समय भ्रष्टाचारी हो गए हैं, भ्रष्ट बुद्धि हो गई है सबकी। श्रेष्ठाचारी स्वर्गवासी तो ये लक्ष्मी नारायण जी हैं जिनकी सब पूजा करते हैं, सन्यासी भी करते हैं। सत्युग में ऐसे नहीं होता। तुम्हारा सन्यास कैसा है? तुम्हारा सन्यास बेहद का है। छोटी मोटी चीज़ें, खाली एक दो चीज़ों का सन्यास नहीं करते हैं। हम सारी पुरानी दुनिया का, पुरानी दुनिया के विस्तार का, उसकी समझ का हम सन्यास करते हैं। बेहद का सन्यास होता है। बेहद का बाप आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। भगवान ही आकर हमसे ये वाला सच्चा सन्यास कराते हैं। वो दुनिया वाले तो हठ योग करते हैं, हठ का सन्यास करते हैं। ये धर्म बाबा कहते हैं बेहद का बाप आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। दुनिया वाले तो हठ योग करते हैं, वो हद का सन्यास है। और ये बाबा जो है ये बेहद का कराते हैं। वो धर्म ही दूसरा है। बाप कहते हैं तुम अपने धर्म को भूलकर कितने धर्मों में घुस पड़े हो। हमारा धर्म जो है, हमारा स्वधर्म जो है पवित्रता है, सुख शांति है, हम उसको बिल्कुल भूल गए। बाप कहते हैं तुम अपने धर्म को भूल कितने धर्मों में घुस पड़े हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके बाद भी बड़े मठ पंथ हैं जिसमें घुस गई हैं आप में। अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रखते हैं। भारत पहले परिस्तान था, जन्नत था, अल्लाह का बगीचा था। धीरे धीरे उसका नाम बदला और फिर अब भारत नाम था द्वापर युग में, अब उसका नाम हिंदुस्तान रख दिया। और फिर क्या करते हैं? हिंदू धर्म कह दिया, हिंदुस्तान नाम रख दिया भारत का, और खुद को कह डाला हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, और फिर हिंदू धर्म कह दिया। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापना ही नहीं किया, प्रभु आकर राज बताते हैं। उसकी स्थापना जो है
बाबा के मुख्य धर्म बना दिए। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया। बाबा कहते ढूंढो कि इसका स्थापक कौन है, नहीं पता चलेगा। इसीलिए हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान भी हैं, कोई फिक्स ही नहीं है। किसी को भी भगवान बोल देते हैं, वाल्मीकि को भगवान बोल देते हैं। अभी देखो इस मुरली में भी बाबा ने बोला कि सब लोग व्यास को भगवान बोलते हैं, देहधारी को भगवान बोल देते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया है। मुख्य धर्म है ही 4, देवी देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। यहाँ पर देवी देवता है, इस्लामी है, बौद्धि है और क्रिश्चियन है। तुम जानते हो ये सारी दुनिया जो है ये एक आइलैंड है, टापू जिसे कहते हैं। इसमें रावण का राज्य चलता है। रावण देखा है? बाबा पूछते हैं। एफिजी तो बहुत बड़ी बनाते हैं, लेकिन बाबा पूछ रहे हैं कि आपने रावण देखा है? जिनको घड़ी घड़ी जलाते हैं ये सबसे पुराना दुश्मन है। जिनको घड़ी घड़ी हम जलाते हैं, बाबा कहते हैं वो सबसे पुराना दुश्मन है। ये भी समझते नहीं हैं कि हम क्यों जलाते हैं, लेकिन जलाते हैं हम, है ना। रीज़न हमको कुछ भी नहीं मालूम। हम पूजा करते हैं लेकिन हमको रीज़न नहीं मालूम हम क्यों करते हैं। हम त्योहार मनाते हैं, किसी त्योहार क्यों मनाते हैं नहीं मालूम है। दंत कथाएं बना रखी हैं हम लोगों ने, है ना, भक्ति मार्ग में। तो समझते नहीं है, ये भी समझते नहीं है कि हम क्यों जलाते हैं। समझ चाहिए ना कि ये कौन है और क्यों जलाते हैं और कब से जलाते आए हैं। समझते हैं परंपरा से ही होता है, ऐसे ही बोलेंगे ये तो परंपरा से चल रहा है, चुपचाप करके कर। जब बच्चे होते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप यही करते हैं ना, शरीर के माँ बाप, ये करो, या ऐसे ही इनकी भक्ति करते हैं, इनके सामने माथा टेको, इनके सामने माथा टेको, ऐसे करेंगे। रीज़न कोई पूछता नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कोई पूछ ले तो उसको भी दबा देते हैं कि नहीं पूछना है भगवान के बारे में। तो ये भी समझते नहीं है कि हम क्यों जलाते हैं। समझ चाहिए ना कि ये कौन है, कब से जलाते हैं। समझते हैं परंपरा से जला रहे हैं। अरे उनका भी तो कोई हिसाब चाहिए ना। तुमको कोई जानते ही नहीं है। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो? अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो उनके बच्चे ठहरे ना। जब तक हम सृष्टि पर हैं, बहन भाई हैं, तब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे कहलाते, है ना। वो ब्राह्मण वाला जो रूप है दैट इज प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा। बाकी सोल तो फिर प्रभु का बच्चा है। तुमको कोई जानते ही नहीं है। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो? अरे ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो? अरे हम ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, तो उनके बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का बच्चा है। हम उनके पोतरे ठहरे, क्योंकि वर्षा लेने की बात आ रही है ना। तो वर्षा कैसे लेंगे? विधि पूर्वक चलता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास तो कुछ नहीं है। अब करोड़ों की आबादी है, सबको वर्षा देना कहाँ से आएगा? इसलिए प्रभु जी हमारे जो सागर हैं वो थोड़े समय के लिए ना उस रोल में आ जाते, ग्रैंडफादर के रोल में। तो फिर बाबा कहे कि हम फिर ब्रह्मा के बच्चे हो गए, और फिर शिव बाबा के क्या हो गए? हम शिव बाबा के पोतरे हो गए, क्योंकि फिर शिव बाबा खुले भंडारों में से भाग्य फिर बांटते हैं। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। तो हम उनके क्या हो गए? पोतरे ठहरे। सभी आत्माएं, क्योंकि पोतरे बनकर हमको वो वर्षा मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा हम आत्माओं को देते हैं। सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, इतनी प्रजा कैसे रचते हैं ये तुम जानते हो। ये एडॉप्शन है, यहाँ पर गोद लेते हैं। शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं, किसके थ्रू? ब्रह्मा के द्वारा। मेला भी लगता है। वास्तव में मेला वहाँ लगना चाहिए जहाँ ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है, वहाँ पर मेला लगना चाहिए। ब्रह्मपुत्र कैसे देखो यादगार भी बने हुए ना। ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है, तो लोग उसको बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं
और फिर स्नान के लिए जाते हैं। तो वास्तव में बाबा कहते हैं मेला जो है वहाँ लगना चाहिए जहाँ ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है, उस संगम पर मेला लगना चाहिए। ये मेला यहाँ है, ब्रह्मा बैठे हैं, तुम जानते हो बाप भी है और बड़ी मम्मा भी तो है ये, परंतु मेल है ना, इसलिए मम्मा को मुकर्रर किया जाता है। यूँ तो ब्रह्मा बड़ी माँ है, लेकिन चूंकि वो मेल है सब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए जो है मम्मा को भी फिक्स किया ना, मुकर्रर किया जाता है कि तुम इन माताओं को संभालो। बाप कहते हैं मैं तुमको सदगति देता हूँ। तुम जानते हो ये देवताएं हैं डबल अहिंसक, क्योंकि वहाँ रावण तो होता नहीं है। भक्ति से होती है रात, और ज्ञान से फिर दिन होना शुरू होता है। अमृत वेले हमको ज्ञान मिलता है, धीरे 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 प्रकाश होता है, हम स्मृति स्वरूप बनते जाते हैं। जिस दिन हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे उस दिन बाबा ड्रामा को क्लोज कर देंगे। तो डबल अहिंसक, क्योंकि वहाँ रावण होता ही नहीं है। भक्ति से होती है रात और ज्ञान से होता है दिन। ज्ञान बाबा कहे ज्ञान सागर एक बाप ही है, उनके लिए फिर कह देते कि वो सर्वव्यापी है। सारा उलट पुलट हम करते रहते। ज्ञान सागर बाप एक ही है, लेकिन उनके लिए फिर कह देते हैं कि वो कण कण में है। तो भक्ति से होती है रात और ज्ञान से होता है दिन। ज्ञान सागर एक बाप ही है, उनके लिए फिर कह देते हैं कि सर्वव्यापी है। बाप ही आकर के फिर ये समझाते हैं और बच्चों को ही समझाते हैं। शिव भगवान वाचे ना, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर कोई में आते तो होंगे ना। कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार तो लेना पड़ता है, मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता, बल्कि बाबा कहे शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर कोई में आते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, बॉडी का आधार लेना पड़ता है, मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूँ। श्री कृष्ण तो बच्चा है ना, मैं तो उनके बहुत जन्मों के अंत में सो भी जब उनकी वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है, वाणी से परे जाने की स्थिति हो जाती है, तब मैं उनमें प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही तो मनुष्य भगवान को स्मरण करते हैं। वो एक अवस्था आ जाती है ना, जैसे दुनिया में भी आती है, तब जाकर लोग सिमरन करना शुरू करते हैं। आजकल तो नहीं करते हैं, लेकिन पहले द्वापर युग में ये फिक्स हुआ करता था कि एक पर्टिकुलर एज जो है उसके बाद वो लोग वानप्रस्थी बन जाते हैं। तो वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान को सिमरन करते हैं, परंतु भगवान को यथार्थ कोई भी नहीं जानता। सिमरन जरूर करते हैं लेकिन फिर जानते नहीं हैं। तब बाबा कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि जब होती है तब प्रभु जी आते हैं। जब जब धर्म की पवित्रता की, धर्म की जब ग्लानि अति हो जाती है, तब बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, मैं भारत में ही आता हूँ। भारत की महिमा अपरंपार है। मैं भारत में ही आता हूँ और भारत की महिमा जो है अपरंपार है। मनुष्यों को देह का अहंकार देखो कितना है, कैसे करते हैं, मैं फलाना हूँ, ये हूँ। अब बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते कि तुम शरीर का जो फलाना फलानी करते रहते हो, ये तो शरीर के साथ खत्म हो जाता है, और ये फलाना फलानी जो देखा है ये हमको देह अभिमान में लाता है, ये हमसे पाप कर्म कराता है। इसलिए भगवान हम आत्माओं को समझ देते हैं कि मनुष्य को देह का अहंकार देखो कितना है, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ। अब बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठकर ज्ञान के सब राज बताते हैं। ये है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया।
सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का धर्म था। 5000 वर्ष की तो बात है। शास्त्रों में फिर व्यास ने लिख दिया है कि कल्प की आयु लाखों हजार वर्ष है। शास्त्रों में व्यास ने क्या लिख दिया? कल्प की आयु लाखों हजार वर्ष, वास्तव में है 5000 वर्ष का कल्प। मनुष्य बिल्कुल अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। अभी तुम्हारी ये बातें कोई नया सुनेगा तो समझ नहीं सकेगा। इसलिए बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूँ। सारी दुनिया तो नहीं सुनती है, नजरअंदाज कर देती है। तो अभी तुम्हारी ये बातें कोई नया सुनेगा तो समझ नहीं सकेगा। इसलिए बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूँ। जो बच्चे बनते हैं ना, उन्हीं से बात करते हैं बाबा। भक्ति में भी तुम ही शुरू करते हो भक्ति, अपनी कोई चमाट मारी है। हम आत्माएं जब वाम मार्ग में चलना शुरू करते हैं तो अशांत हो जाते हैं। फिर अशांत होने के कारण बाबा फिर आकर फिर हमको समझ देते हैं कि कैसे हम पुनः शांति में आ सकते हैं। और तो हमको समझ देते हैं कि भक्ति तो तुम ही शुरू करते हो और फिर अपने को ही तुम चमाट मारते हो, उल्टे मार्ग पर चलते रहते हो और फिर साथ में माया के वशीभूत होते रहते हैं, है ना। तो भक्ति भी बाबा कहते हैं तुमने शुरू करी हुई है, अपनी को ही तुमने चमाट मारे होंगे। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। बाप ने तुमको पूज्य बनाया, तुम फिर पुजारी बन जाते हो। ये भी खेल चलता है। कोई कोई मनुष्य नरम दिल होते हैं तो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया। दुनिया में भी क्या होता है, खेल देखते हैं ना, तो खेल देखते हैं तो जब हार खाते हैं तो फिर दुखी होते, रोते भी हैं। तो तुमको पूज्य बनाया, तुम फिर पुजारी बन जाते हो। ये भी खेल है। कोई कोई मनुष्य नरम दिल के होते हैं तो वो क्या करते हैं, खेल देखते हैं, वो खेल देखते देखते रो पड़ते हैं। अब बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया। यहाँ पर रोना मना है। जो यहाँ पर रोता है वो खोता है। एक बार भी रोना नहीं है बाबा के। सतयुग में रोने की बात ही नहीं है। यहाँ भी बाप कहते हैं रोना नहीं है। वहाँ पर नहीं रोते हैं ना, तो वो रोना प्रूफ के संस्कार कहाँ से लेकर जाते हैं? यहीं से तो लेकर जाते हैं। तो पूरे पाठ में मुझे रोना नहीं है। कोई कोई मनुष्य नरम दिल होने के कारण खेल देखकर रो पड़ते हैं। मीठे परमात्मा कहते हैं यहाँ पर जो रोता है वो खो देता है। सतयुग में रोने की बात नहीं है। यहाँ भी बाप कहते हैं रोना नहीं है। रोते हैं द्वापर और कलयुग में। तो बाबा के रहते हुए भी रोएंगे तो फिर कब खुश होंगे? क्योंकि संस्कार तो मेरे को खुश रहकर यहाँ पर बनाने हैं। तो यहाँ भी बाप कहते हैं रोना नहीं है। रोते हैं द्वापर कलयुग में, सतयुगी कभी रोते नहीं है। पिछाड़ी में तो किसको रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। अचानक मरते रहेंगे। हाय राम भी नहीं कह सकेंगे। विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगी नहीं। इसलिए चीजें ही ऐसी बनाते हैं कि खत्म कर दो, पूरा ही खत्म कर दो, कोई हॉस्पिटल जाने का चक्कर ही ना बचे। तो विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं चीजें ही ऐसी बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूँ। हम सभी सोल्स अभिमान में आकर बाबा की नजरों में बिल्कुल बंदर बन जाते हैं। क्योंकि बंदर के साथ तुलना इसलिए है कि बंदर में 5 विकार बहुत एक्सट्रीम में होते हैं। तो आज के मनुष्य में भी ये काम विकार हद से ज्यादा घुस गया है और वो सब जायज समझते हैं उसको।
तो हॉस्पिटल आदि रहेगी नहीं, इसलिए चीज़ें ही ऐसी बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम बंदरों की नस्ल हो, तुम हम सब बंदर बन जाते हैं। बंदर नस्ल हम काम, विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वशीभूत होते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, हम आत्माओं को फिर स्मृतियाँ दिला के हमारा बंदरपना सबसे पहले ख़त्म कर पाते हैं। तो बंदरों की फिर जब हमारा वो करते हैं, उसके बाद फिर हम आत्माओं की सेना लेते हैं, माने हम आत्माओं से ही मदद लेते हैं फिर पवित्रता की, शांति की और दूसरों तक चक्र की नॉलेज पहुंचाने की। बाबा हम आत्माओं से ही मदद लेते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूँ रावण पर जीत पाने के लिए। बंदरों की सेना लेते हैं ताकि बहुत सारी सोल्स विकार को यूज न करें और फिर ये राज्य जो है ये समाप्त हो जाए, रावण का राज्य समाप्त करना है। तो बाप समझाते हैं तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूँ रावण पर जीत पाने के लिए। अब बाप तुमको युक्ति बताते हैं कि कैसे रावण पर जीत पाओ, रावण पर जीत कैसे पानी है। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से हमको छुड़ाना है। जितनी भी आत्मा रूपी सीताएं हैं वो सारी शोक वाटिका में बैठी हुई हैं, रावण के वशीभूत होकर। मना दुनिया जो है इस समय रावण के वशीभूत होकर बैठी हुई है। तो रावण पर अब जीत पानी है। प्रभु युक्ति बतलाते हैं। सारी सीताएं जो हैं रावण की जंजीरों से, सारी सीताओं को, वो आत्मा सीता उसको छुड़ाना है। ये सब समझने की बातें हैं। भगवान वाच बच्चों को ही बाप कहते हैं हियर नो इविल। अब हमको सारा रावण की जंजीरों से छूटना है ना, तो फिर रावण का काम क्या था, पहले ही देह को देखना। अब बाबा बोलते हैं कि देह को देखने से शैतानियत आती है आत्मा के अंदर। तो वो शैतानियत को जो स्रोत है, जो सोर्स है, उसी को तो खत्म करना है। तो भगवान वाच बाबा कहते हैं बच्चों को ही बाप कहते हैं हियर नो इवल। अब कोई भी इवल बात नहीं सुननी, कोई भी देह की बात नहीं सुननी, कोई भी देह की बात नहीं देखनी, कोई भी देह की बात नहीं बोलनी, देह के बारे में सोचना नहीं है ना, देह के बारे में बातें नहीं करनी है, अहंकार नहीं करना है। ये फिक्स हो जाना चाहिए। हियर नो इवल, सी नो इवल, डू नो इवल, थिंक नो इवल, है ना, और हियर नो इवल। बाबा समझाते हैं हम आत्माओं को, तो इनमें से कोई भी कार्य मुझे नहीं करना है। तो बच्चों को ही बाप कहते हैं हियर नो इवल ना। जिन बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं है ना, उनसे तुम अपने कान बंद कर लो। हमको हियर नो इवल है ना, तो जिस बातों से हमको कोई फायदा ही नहीं है, भगवान कहते हैं उसके लिए आप अपने कान बंद कर लो। अब तुमको श्रीमत मिलती है, तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे। यहाँ तो श्री श्री का टाइटल सबको दे दिया। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं चलो अपने को आप आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं आप क्या करो, अपने को आत्मा समझो और क्या करो, मीठे परमात्मा को याद करो। कितना वंडरफुल हार जीत का ये बेहद का खेल है जो बाप ही आकर समझाते हैं। हमने शरीर समझा, एक खेल वो खेलते हैं। अब आत्मा समझकर अच्छा बनने का खेल हमको खेलना है। आत्मा समझकर ही हम सब पाठ बजाते हैं, तो हमारे पाठ निखरते हैं। आत्मा समझकर, देह का भान समझकर हम गंदे मैले हो जाते हैं, क्योंकि फिर हम कमी कमजोरियों को यूज करते हैं, हम विकारों को यूज करते हैं, है ना। तो कितना वंडरफुल हार जीत का ये बेहद का खेल है जो शिव पिता परमात्मा ही आकर हम आत्माओं को समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी हमारे मीठे रूहानी परमपिता परमात्मा को तहे दिल से, स्नेह से, प्यार से, मोहब्बत से, रिगार्ड से जिगरी नमस्ते और तहे दिल से हमारे प्रभु का इतना जो ओना है कि हम सब सतो प्रधान बन जाएं, उनकी इस फिक्र का, इस शुभ फिक्र का बहुत बहुत धन्यवाद। और यही संकल्प है कि प्रभु जी जैसे आप कह रहे हो वैसे हम इसको धारण भी करते चले जाएं। पूरी बाबा की शिक्षाओं को हम अमल में ज़रूर लेकर आएं। ये हम दुआएं करेंगे और संकल्प को पूरा भी करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, हमें बाप समान रहम दिल बनना है। सभी सोल्स को दुखों से छुड़ाकर हमें पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। इसमें हमको ध्यान रखना है कि ये सेवा हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद दुखों से छूटे हुए हों और पावन बन रहे हों, तभी हम कर सकते हैं। जितना हम करेंगे उतना ही हम दूसरों को करा पाएंगे। तो यहाँ विधि ही ये है कि पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है, साथ साथ पवित्रता के संस्कार धारण करने शुरू कर देने हैं, साथ साथ सेवा शुरू कर देनी है। ज्ञान योग धारणा सेवा, जब पढ़ाई हमारी ईश्वरीय पढ़ाई शुरू होती है तो ईश्वरीय पढ़ाई शुरू होते ही चारों विषय जो हैं एक साथ मेरे को शुरू कर देने हैं। मुझे समझना है, समझकर मुझे योग लगाना है, योग लगाकर दिन भर में मुझे उसको धारण भी करना है जो बाबा ने मुझे इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि योग से फिर हमारे पास शक्ति आती है। हमको ये देखना है कि अगर मेरे को शक्ति मिल रही है तो माना मेरा योग एक्यूरेट है, मुझे प्राप्ति हो रही है। उन प्राप्तियों से फिर हम धारणा करते हैं, फिर साथ साथ हम सोल्स की सेवा भी करते हैं। यहाँ बनते जा रहे हैं ना, बनते बनते हम बना सकते हैं। अब पूरा पावन बनेंगे तब तो हम शरीर छोड़ देंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि पूरा पावन बन जाएंगे फिर हम सेवा करेंगे, नहीं, साथ साथ श्रीमत पर चलते जाना है और जो श्रीमत पर चलते जा रहे हैं उसका सहयोग दूसरी सोल्स को देते जाना है। इस तरीके से हमको रहम दिल बनना है, अपने ऊपर भी और दूसरी सोल्स के ऊपर भी। प्रभु जी हमें समझ देते हैं कि बाप समान रहम दिल बनना है, सभी सोल्स को दुखों से छुड़ाना भी है और पतित से पावन बनाने की सेवा भी करनी है। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लव रखना है, क्योंकि जब हम प्रभु जी से प्यार करेंगे तो प्रभु जी को याद करेंगे, और जब हम उनको याद करेंगे तो मेरे को ज्ञान भी याद रहेगा, मेरे को धारणा भी हो जाएगी और मेरे को सेवा कैसे करनी है वो भी मुझे पता रहेगा। तो याद में रहकर जब हम सेवा करेंगे तो उससे हम सारी सोल्स को सुख देंगे। विधि पूर्वक हमको चलना है ना। भगवान का बनने के बाद हमको गलती करना अलाउड नहीं है, लेकिन हम गलतियां करके सेवा करते हैं ना, इसलिए सेवा फलीभूत नहीं होती है। हम खुद गलत हैं, हम अपने आप को आत्मा हर वक्त नहीं समझते हैं और हम साथ वाली सोल्स के लिए उम्मीद करते हैं कि वो लोग वैसा बने, जबकि वो तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, वो कहाँ से बन जाएंगे। इस बात को हम अज्ञानतावश समझ नहीं पाते हैं। तो वो तो पढ़ नहीं रहे हैं, उनमें हम मुरली की जो धारणा है ना वो हम उनमें देखते हैं, उनको ऐसा करना चाहिए, जबकि ये चीज़ें मुझे करनी है। मैं करूँगी तो मेरे को मेरा जो वाइब्रेशंस होएगा परिवर्तन का वो उनको परिवर्तन करेगा, क्योंकि मेरे वाइब्रेशंस ने ही उनको बिगाड़ा है। मेरे देह के भान और देह के अभिमान ने उनको देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म करवाया है। अब वैसे मैंने तो सिखाया नहीं था उन लोगों को जाकर कि अपने को देह समझो, उन्होंने आकर ऑटोमेटिकली देखा वायुमंडल को, वैसे कैच किया। अभी ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम बन जाओ, तुम्हारे बनने से वो लोग चेंज हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने स्ट्रिक्टली भी बोलते हैं ना, अफेक्ट बाप दादा बोलते हैं, न स्थान बदलेगा, न लोग बदलेंगे, न परिस्थितियां बदलेंगी, तुमको बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने खराब किया।
हमारे खराब से वो खराब हुए। तो ये तो हम बहुत बड़ी भूल करते हैं कि जो सोल्स ईश्वर से नहीं पढ़ते हैं उनमें हम वो परिवर्तन देखना चाहते हैं। कहाँ से करेंगे वरुण बताओ? हम उल्टा समझ लेते हैं। अभी प्रभु जी से हमको समझ मिलती है, हमको बनना है। मेरी स्थिति जो है, मेरी स्थिति सेवा करेगी, मेरी स्थिति उनको परिवर्तन करेगी। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो सारा अटेंशन मुझे किस पर देना है? अपने पर देना है। इसीलिए जनक दादी बोलती है ना कि जब उनको कोई पूछा कि आप कौन सी सेवा करते हो, कैसे सेवा करते हो, तो दादी ने यही जवाब दिया, मैं 100% अपने ऊपर अटेंशन रखती हूँ। उनके 100% अपने ऊपर अटेंशन रखने से उनकी स्थिति एकदम उच्चतम रहती है। उच्चतम स्थिति जो है वो सेवा करती है। तो दूसरा पॉइंट है, बाप कहते हैं जिन रोया तिन खोया, इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें रोना नहीं है। अब परिस्थितियां तो हमारे सामने आती हैं, परिस्थितियां तो आती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में हमको रोना नहीं है। ये भगवान हमको समझ देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते अगर तुम रो दिए, तुमने खो दिया, मतलब तुम हार गए ना। हमें तो रोना नहीं ना, क्योंकि हमने सृष्टि को वैसा बिगाड़ा है। अभी हमें सृष्टि को सुधारना है। तो सृष्टि कैसे सुधरेगी अगर हम ही रोते रहेंगे? तो हम लोगों को हंसना कहाँ सिखाएंगे? हमें रोना मतलब क्या है कि माना हमने कुछ किया नहीं और हम रो रहे हैं। हमने ही तो किया ना। तो स्वीकार करना है कि हाँ मैंने किया है, अब मुझे रोना नहीं है। अब मुझे किसी ने दुख भी अगर मुझे पहुंचाया है या कोई परिस्थिति ने मुझे दिल शिकस्त बनाया है, मुझे कंगाल बना दिया है, चाहे कुछ भी कर दिया है, तो वी आर रीजंस फॉर इट ना। हम वजह है, हम पतित बन गए, इसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं। तो फिर बाप कहते हैं कि जिन रोया वो खो देता है। हम सभी अगर रोते हैं, दैट मीन्स हम ये सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं और उसने मुझे दुख पहुंचाया। अरे भाई, उसने तुम्हें दुख इसलिए पहुंचाया क्योंकि तुमने भी अपने उल्टे कर्म से उनको दुख दिया। चाहे हमारी जिंदगी में दुख आए, चाहे परेशानियां आए, चाहे कुछ भी हो, वो मेरा एक पेपर भी हो सकता है, वो मेरा कार्मिक अकाउंट भी हो सकता है। हिसाब किताब बनाते हैं ना हम लोग, इसलिए सोल्स हमें ऑन द जर्नी मिलती हैं। और फिर या तो वो मेरे लिए एक अच्छा पेपर बन रही है, क्योंकि मुझे परिपक्व भी तो बनना है, मुझे विघ्न विनाशक भी बनना है, मुझे विश्व कल्याणकारी भी बनना है। तरह तरह के जो टाइटल्स प्रभु ने हमें दिए वो मुझे लेने हैं। कैसे लेंगे हम वैसा कर्तव्य करेंगे तभी तो लेंगे ना। तो इसलिए वो मेरे लिए पेपर भी बन सकता है। मतलब हर वे में बाबा ने बोला है कि सब कल्याणकारी है, अकल्याण तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कोई मुझे कटु शब्द बोल दे, कोई मुझे गालियां दे दे, कोई मेरे को धोखा दे दे, कोई मेरे को चेक किया जा रहा है कि ये जो आज इतना सारे मनुष्यों में बैड इवल आ गया है, छल कपट, दुख, अशांति, ये सारी जो चीज़ें आई हुई हैं, हम कहीं ना कहीं निमित्त बने हुए हैं। इसीलिए वो मेरे सामने आती है ताकि एक तरह से वो चीज़ें जब हम देखें ना तो हमें अनुभव हो कि क्या होती है ये चीज़ें, मतलब कितनी गंदी होती हैं और कैसे हमने इसकी शुरुआत करी। अब उनका एक्सट्रीम होएगा, हम उतना एक्सट्रीम नहीं करते हैं जितना एक्सट्रीम वो लोग करते हैं, लेकिन शुरुआत तो हमारी होगी ना। देव कुल की आत्माओं ने शुरू कर दिया ये उल्टा काम। तो इसलिए हमको रोना नहीं है, हमको किसी भी आत्मा की हरकतों पर टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है, क्वेश्चन करेक्शन बिल्कुल नहीं करना है, रिएक्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी सोल को मुझे रिजेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जब हम रिजेक्ट करते हैं तो हम उल्टा उसके बारे में सोचते हैं। हमको रिजेक्ट भी नहीं करना है, हमको उसके लिए शुभ ही सोचना है। उसके लिए हमको ऐसे ही बोलना है, परमात्मा की सब शक्तियाँ, दुआएं और परमात्मा की समझ और मुझ आत्मा की शुभ भावना, शुभकामना आपके लिए, जो जितना भी मेरा बुरा करे उसको सही दिशा में लाना है। इसीलिए मेरा पेपर होता है कि रोना नहीं है। अब जितनी बार रोया है उतनी बार मैंने खो दिया, क्योंकि मैं हार गई। किस बात से हारी? जो हमने किया वही तो हम देख रहे हैं चारों तरफ।
अगर हम आज दुनिया में इतना मैलापन बिखेर रहे हैं तो मैलापन हमको मिल रहा है, खाना दूषित, पानी दूषित, सब कुछ मिल रहा है ना। तो हम देह के अभिमान का जो प्रकोप है वो फैला भी तो रखा है ना हमने, तो इसलिए आ रहा है। वैसे सतयुग में सारे पवित्र हैं तो सब कुछ पवित्र मिलता है, त्रेता में थोड़ा कम है तो थोड़ा कम मिलता है, द्वापर युग में उससे भी कम है तो उससे भी, कलयुग में बिल्कुल ही कम है, इसलिए बैड है। हर बात को हमको अच्छे से समझना है, लेकिन हमको रोना नहीं है। मुझे स्थिर रहना है, मुझे अचल रहना है, मुझे अडोल रहना है, मुझे स्वीकार करना है कि हाँ मैंने गलती की थी और उसे खुशी खुशी सहन करना है। अब मेरे शरीर को रोग लगा, मैंने उल्टा कुछ कर्म किया, उल्टा खाया पिया, कुछ भी किया, उससे मुझे रोग लगा। अब मैं रोऊंगी कि मुझे रोग क्यों लग गया, मुझे रोग क्यों लग गया। पहले रोती थी क्योंकि समझ नहीं थी, अब मुझे रोग लगा तो अब मैं समझूंगी अच्छा ये चीज़ मुझे नहीं खानी चाहिए थी ना, मैंने खाई है इसलिए ऐसा हो गया। तो उसको फिर साक्षी होकर हम उसको चुप तो कराएंगे अपनी कर्म इंद्रियों से, रोएंगे थोड़ी। किया ना मैंने कर्मा, मेरे कर्मा का रिटर्न है, तो रो कर थोड़ी करेंगे। रोने से मेरा ही कष्ट होएगा और फिर उल्टा और फेल भी हो जाएंगे हम पेपर में। इसीलिए हमारे मीठे परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं, जिन रोया दिन खोया। और इसमें मातेश्वरी वंडरफुल एग्जाम्पल बनी है। चलो ब्रह्मा जी तो कभी रोए नहीं, लेकिन मम्मा तो एक बार आंसू आया था किसी बात में, और फिर बाबा ने जब मना किया वो आत्मा ने रोया ही नहीं कभी, फिर आंसू आने ही नहीं दिए। नहीं तो आप कैंसर के पेशेंट्स को देखो कैसे रोते हैं बोला, थोड़ा भी कोई भी कैंसर हो जाए, और माँ का तो पूरा बॉडी ही पॉइजन वाला हो गया था। लेकिन चूंकि वो बाबा की श्रीमत पर चल रही थी और उन्होंने एक बार भी फिर उसके बाद नहीं रोया, मुस्कुराती ही रही, तो मुस्कुराते मुस्कुराते ही उनके सारे दुख दर्द जो हैं वो प्रभु ने, जो उसका पेन होता है वो सारा खींच लिया। वो एक बस निमित्त मात्र ना, वो हिसाब चुकता हो गया। बस जो उसकी तकलीफें होती हैं वो उनको महसूस ही नहीं हुई। नहीं तो स्मेल भी बहुत आती है, जो कैंसर वाले होते हैं ना उनका ब्लड बहुत बैड हो जाता है, बदबूदार होता है। माँ के पास तो नहीं हुआ, पवित्रता की खुशबू थी, एंड में भी माँ सबके हाथ में टोली दे रही थी, एकदम कुछ नहीं। ये है प्रकृति जीत बनना, ऐसा प्रभु हमको बना रहे। ये नहीं कि हम रोते रहें बैठकर यहाँ तो थोड़ा सा भी रोग होता है तो यूं मुंह लटक जाता है और यूं हम तकलीफों में हाय हाय करना शुरू करते हैं। हम जब ये एग्जाम्पल्स देखे ना, वंडरफुल एग्जाम्पल्स, प्रजापिता ब्रह्मा ने तो पता ही नहीं लगने दिया कुछ भी, मम्मा ने भी सदा खुश रही, दादियों गुलजार दादी, इतनी समाने की शक्ति, अद्भुत शक्ति उनमें। कैंसर हुआ, पूरा उनका रूप परिवर्तन हुआ, उसमें ब्लैक हो गई, बाल उतर गए। मजाल है वो आत्मा ने कभी दुख अनुभव किया या दुख दिखाया किसी को। बाबा के रथ बनने के लिए हाजिर, यूज करो बाबा, मुझे बच्चे वंचित न रह जाएं बाबा, यूज करो। वंडरफुल एग्जाम्पल्स। फिर उसके बाद कभी चोटें लग रही हैं, कभी, क्योंकि इविल वर्ल्ड है ना, इविल वर्ल्ड जो है वो दिखाने की कोशिश करेगा कि देखो भगवान का रथ है तब भी ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ताकि लोगों के मन में डाउट आ जाए। ये भी एक वायुमंडल क्रिएट होता है, उसमें उन्होंने सबूत दिया एकदम, नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस, फुल स्टॉप, अचल अडोल स्थिर मुस्कुराते हुए। हम सब छोटी छोटी बातों में जाते हैं। ये हमारे पास, हमारे सामने इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। जनक दादी शुरू से लेकर कितना बीमार रही, कितनी चीज़ों को उन्होंने पार किया 74 तक। उसके बाद भी देखो तो कभी सिर पे चोट लग गई, कभी कुछ स्लिप हो सकती है, क्या नहीं हो सकती हैं। वहाँ पर इतना उनका ध्यान रखा जाता है। लेकिन वही है जो चारों तरफ रावण का राज्य है ना, वो रावण का राज्य ये प्रूव करेगा कि भगवान के बच्चे बनकर देखो ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, चोटें लग जाती हैं, ऐसे वो दिखाने की कोशिश करता है। उसी को तो पास करना है हमको। तो अद्भुत सोल्स हैं हमारे आगे,
हम सब तो कुछ भी नहीं, हम सब के सामने तो कोई भी प्रॉब्लम उतनी नहीं आती है, इक्का दुक्का आती है। तो हमें भी, और उन्होंने क्या गालियां नहीं खाई हैं शुरू में, बहुत गालियां खाई हैं, मारे भी खाई हैं। जनक दादी के लिए तो प्रॉब्लम्स वही थी ना। गुलजार दादी के लिए तो चलो उनकी मम्मी बड़ी दिलेर थी, ऑलराउंडर दादी, उन्होंने बचाकर बाबा के हवाले कर दिया। लेकिन जनक दादी ने तो घर का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सहन किया है। तो है ना, हमारी जितनी भी एडवांस पार्टी में जो सोल्स गई हुई हैं या फिर दादियाँ हैं, इस सारी सोल्स लोगों ने बहुत कुछ अच्छे से जैसे बाबा की श्रीमत पर चले हैं। तो हमारे लिए भी है, हमारी ज़िंदगी में हमको फीलिंग आ गई हम फेल हैं, क्योंकि इधर तो सोल मुझे पिछला रिटर्न कर रही है, इधर वही तो मेरा पेपर भी लेगी, वही तो मुझे परिपक्व भी बनाएगी। मेरा दोनों ही रूप से कल्याण है। अगर वो मेरे हिसाब किताब के रूप से मुझे गाली दे रही है तो भी मेरा चुक तो हुआ, अगर मैंने सहन कर लिया। और अगर वो मेरे को परिपक्व बना रही है कि सहन शक्ति मेरे में आ जाए तो भी मुझे कर रही है, तो वो भी मेरा पेपर है, उसमें भी मेरा कल्याण है। क्योंकि मेरे सहन करने से मेरी शक्ति बढ़ेगी, मेरे सहन करने से दूसरी सोल जो है अपनी बुराइयों से मुक्त हो जाएगी। इसीलिए कुछ भी मेरी जिंदगी में हो जाए, कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, लोग कुछ भी बोल जाएं, मुझको रोना नहीं है। नहीं तो रोया तो मैंने खो दिया, माना बाबा से दूर हो गई। और फिर बाबा ये भी बोलते हैं ना, फिर तो तुम विधवा हो गई, ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि हमारी सगाई किसके संग हुई है? शिव बाबा के संग। हम संबंध सारे किससे बनाते हैं? शिव बाबा के संग। शिव बाबा फिर मेरा क्या हो गया? साजन भी हो गया। इतना खूबसूरत साजन, मेरे हर दुखों का निवारण करने वाला साजन, मेरे हर जख्मों पर मरहम लगाने वाला साजन, ऐसा ना प्यारा सा साजन है जो हर जगह साथ निभाता है। फिर हम रो रहे हैं तो फिर क्या बन गए? विधवा बन गए ना। तो बाबा कहते फिर तो तुम विधवा बन जाती हो, मुझे छोड़ देती हो। तो फिर इसलिए हमको रोना नहीं है, खुशी खुशी हर चीज को चुप करना है और खुशियां बांटनी है। किसी को मुझे दुख देकर, कोई मेरे को दुख देकर खुश होता है, मुझे वो दुख उससे लेना ही नहीं है और रिटर्न में उसको भगवान से मिली हुई खुशियों भरी दुआएं दे देनी है। देते 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 एक दिन वो आत्मा अपनी बुराइयों से मुक्त हो जाएगी। ये माना हम सारी सोल्स इस कदर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि अगर हम श्रीमत प्रमाण चलेंगे तो हम सारे एक दूसरे को हील कर देते हैं और अपने अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमको नए सिरे से पाठ बचाना है। तो मीठे परमात्मा, हम आत्मा को समझ देते हैं, जिन रोया तिन खोया, इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें रोना नहीं है। बी हैप्पी ऑल द टाइम। बाबा ने बोला ना, सदा खुश रहना है, सबूत देना है मुझे। अगर मैं सतयुगी देव आत्मा हूँ तो मुझे इन चीजों का सबूत देना। देवता कभी भी नहीं रोते हैं, क्यों? देवता कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, लेकिन देने वाले होते हैं। हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं इसलिए रोते हैं, वो ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे वैसा बोल दिया। तो सीखा कहाँ से? हम लोग आत्माएं देह अभिमान में आई तभी तो सीखा। तो वो गालियां इसलिए देते हैं कि हम लोग वाम मार्ग में गए हैं और हमारी वजह से उन लोगों का ये हाल है। अनजाने में करते हैं, उनको मालूम नहीं है। लेकिन जैसे एक सोल दूसरी सोल के सामने आती है ना, तो सोल सोल के साथ कॉन्फ्लिक्ट करती है। तो जो सोल आज बैड करके दुखी परेशान हो रही है ना, वो फिर देवकुल की आत्माओं को उल्टा उल्टा बोलती है, क्योंकि अंदर वो आत्मा को फीलिंग आता है कि इन लोगों की वजह से हम लोग ऐसे हो गए, इन लोगों की वजह से हमको दुख मिलता है, इसलिए वो गालियां देते हैं। तो हमको एक्सेप्ट करना है अंदर कि हाँ, हम ही लोगों की वजह से उनकी ये हालत हुई है, इसलिए उनकी बातों का बुरा नहीं मानना है, बल्कि उनको दुआएं देनी है, उनके मनों को शांत करना है, उन्हें सुख और शांति का अनुभव कराना है। ऐसे बाबा हमको सिखाते हैं, इसलिए हमको रोना नहीं है। आज का सतगुरु का वरदान है, स्व के राज्य के द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। स्व के राज्य द्वारा, अपने ऊपर राज्य करते हैं ना हम, पहले दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं,
लेकिन भगवान कहते हैं नहीं बदलो दूसरों को, खुद को बदलो। तुम बदल जाओगे, उनको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बदल जाएंगे। ये गारंटी प्रभु हमको देते हैं। तो स्व पर राज्य करना है, तो स्व के राज्य के द्वारा अपने साथियों को स्नेही बनाना है, सहयोगी बनाना है, मास्टर दाता बन जाना है। राजा माना देने वाला, वो लेगा नहीं, कभी भी किसी से नहीं लेगा। दाता को कहना वो मांगना नहीं पड़ता है। दाता जो बन जाता है उनको कहना नहीं पड़ता कि मुझे दो, मुझे ये तो नहीं, उनको कहना नहीं पड़ता, उनसे मांगना नहीं पड़ता है। स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। वो स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्वयं, बाबा कहते हैं स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। वो सभी को आत्मा रूप में ही देखते हैं और सभी को आत्मा रूप में देखकर स्नेह की सौगात देते हैं, स्नेह देते हैं। आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो, तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। बाबा कहे आप भी स्व पर राज्य करो, अपने पर राज्य करो, तो राजा बनो, तो हर एक जो है वो आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे, क्योंकि हम स्व पर राज्य करके श्रीमत पर चल रहे हैं। जो श्रीमत पर चलता है, जो परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनता है, उसको सब तरफ से सहयोग मिलता है। जिसका स्व पर राज्य है, उसके आगे लौकिक भी, उसके आगे अलौकिक भी, दोनों साथी बनकर हाजिर हो जाते हैं। जो स्व पर राज्य करता है, वो ज्ञान गुण शक्तियों को यूज करता है, अच्छा वाला व्यवहार करता है, तो उसके आगे शरीर वाला परिवार जो होता है वो भी, और जो इधर बाबा का परिवार है वो भी, तो लौकिक भी अलौकिक भी साथ ही ना जी हुजूर हाँ जी कहते हुए स्नेही सहयोगी बन जाते हैं। भगवान के कार्य में सहयोग दे रहे हैं ना, सब तरफ से सहयोग मिलेगा। भगवान के कार्य में विघ्न रूप बनते हैं, हर आत्मा मेरे रास्ते में विघ्न बन जाएगी। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना। मीठे परमात्मा हम आत्मा को बोलते हैं, परिवार है ना, इसमें कभी ऑर्डर नहीं चलाना, हमको हुक्म नहीं चलाना। पहले हुक्म चलाते हैं, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, नहीं, बाबा कहते हैं नहीं चलाना। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर पर रखो कि भैया क्रोध नहीं करना, जोश में नहीं बोलना है, चुप रहना है, शांत रहना है, आनंदित रहना है, अपने ऊपर कंट्रोल, ये बहुत जरूरी। चुप रहने का, मेहनत अपने ऊपर करना है, अपने ऊपर करो और देखो कि कितना मुश्किल लगता है। जैसे कल का थॉट नहीं था कि खुद को बदलना कितना हमको मुश्किल लगता है, तो दूसरे को बदलना कितना मुश्किल हो जाएगा। उसको कैसे बदल सकते हैं? जब हम खुद को देखते हैं तो आज तक हम आत्म अभिमानी नहीं बन पा रहे हैं, जबकि हम हैं ही आत्मा। खुद को परिवर्तन करने में कितनी मेहनत, और हम सोचते हैं जो पढ़ नहीं रहा है वो परिवर्तन कर जाए, तो कितना ना हम गलत सोचते हैं। तो भगवान हमको समझ दे रहे हैं, इसलिए ऑर्डर नहीं चलाना। अब हम ऑर्डर नहीं चला सकते हैं दूसरों पर। तो मीठे मीठे परमात्मा हमको तहजीब सिखा रहे हैं कि परिवार में ऑर्डर नहीं चलाना है, अपनी कर्म इंद्रियों को चलाओ ना ऑर्डर पर। ये जो इड़क बिड़क बुराई देखती है और फिर टिक्का टिप्पणी करती है, जो कर्म इंद्रियां, आंखें जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं, मुख जो बोलता है, ये जो कर रहा है, इसको कंट्रोल करो। बाबा कहते हैं अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करो, अपने मन बुद्धि को कंट्रोल करो, रूलिंग पावर के साथ इनको श्रीमत प्रमाण चलाओ। दूसरों पर ऑर्डर मत करो, अपने पर ऑर्डर करो। चुप रहना है, शांत रहना है, पवित्र रहना है, सदा खुश रहना है, सदा सुखी रहना है, सदा प्रेम स्वरूप रहना, मुझे करना, मुझे, मेरे को अपने ऊपर ऑर्डर चलाना है। तो आपके जितने साथी हैं आपके स्नेही बन जाएंगे, सहयोगी बन जाएंगे, क्योंकि फिर हम दूसरे को शांति का सहयोग देंगे, दूसरे को पवित्रता का सहयोग देंगे। वही तो सबको चाहिए, दूसरों को सुख का सहयोग देंगे, वही तो सबको चाहिए। तो जब मैं अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर अपने ऊपर ऑर्डर करके श्रीमत प्रमाण कार्य करूंगी और दूसरी सोल को मेरे से सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, तो वो स्वतः ही मेरी स्नेही भी बन जाएगी, मेरी सहयोगी भी बन जाएगी। एक एक चीज प्रभु की गहराई से समझने के लिए, ऊपर ऊपर से समझकर हम धारणा नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा के साथ ही बैठना चाहिए। बाबा ही फिर दस्तक देते हैं कि बच्चे ऐसे करना है, ऐसे करना है।
क्यों नहीं रोना है, क्यों हमको अच्छे गुण ही यूज करने हैं, समझ देते हैं। हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, और चूंकि हम शुरू में आने वाली आत्माएं, पहले हम वाम मार्ग में जाते हैं, उल्टा कदम उठाते हैं, दूसरे तो हमको देख कर करते हैं, तो फिर सारी जिम्मेवारी किसकी हो गई? मेरी हो गई ना। तो मैंने जो भी संस्कार बनाए, उन संस्कारों का प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ गया। अब वो जो दुनिया पर पड़ गया, द्वापर युग कलयुग की दुनिया पर पड़ गया, वो तो वही वाला स्वभाव मुझे दिखाएंगे जो उन्होंने मेरे से सीखा है। इसलिए वो लोग ऐसा वैसा ऐसा वैसा कर रहे हैं। हम लोग से सीखा है वही दिखा रहे हैं, लेकिन उसको डिफरेंट रूप में दिखा रहे हैं, क्योंकि एक्सट्रीम रूप है उनका, क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही वहां से करी है। हमने शुरुआत 2500 वर्ष अच्छे से भी शुरू करी है, इसलिए हम उतने गंदे वाले तरीके से नहीं करते कुछ भी। वो आते ही वही देखते हैं, इसलिए उनका गंदापन एक्सट्रीम में चला गया। लेकिन हम उससे नफरत नहीं कर सकते, हमको उनको हील करना है, हमें उनको पवित्र बनाना है, क्योंकि वो पवित्र आत्माएं हैं। हमारी वजह से वो लोग ऐसे हो गए। ये जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी है, और हमको उनके साथ सात्विक व्यवहार करना है, हमें उन्हें स्नेह देना है, उन्हें सहयोग देना है, अपनी जिम्मेवारी समझ। ऐसे जो हम घर पर भी हैं, हम अगर सपोज करो 3 लोग हैं ना, अगर हम ज्ञान में भी चलते हैं, तो हम सब आपस में मिले हैं ड्यू टू कर्मा, ये तो तय है ना। और अभी डिफरेंट तो हम रहेंगे ऑफ कोर्स, नंबर 1, और उसमें कभी कोई ऊंची आवाज में भी बोल जाएगा, कभी कुछ अटपटा भी बोल जाएगा, है ना। तो कर्मा है, एक तरह से कर्मा भी है, और एक तरह से साथ में रहने वाली जो सोल्स हैं, वो हमारी कमी कमजोरियों को ज्यादा अच्छे से जानती हैं। वो निरंतर ना मेरे लिए जैसे एक वो मिरर है, कि वो मेरे को चेक भी करेंगे, मेरे से बोलेंगे भी। अगर मैंने हरकतें करी हैं श्रीमत के विपरीत, तो दे विल पॉइंट इट आउट, है ना। तो साथ में रहने वाली सोल्स तो और हमें अच्छा बनाने के निमित्त है, उनके साथ रहकर हम अच्छा पाठ पहुंचा सकते हैं, अच्छाइयों को धारण कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है उसमें कोई हमसे आगे हो सकता है कोई हमसे पीछे हो सकता है अभी वो पीछे हो और मुझे अच्छा बनाने के निमित्त हो, मेरे में ज्यादा कमी कमजोरियां, जैसे मुझ में फीलिंग करने की ज्यादा, मैं जल्दी मोल्ड नहीं कर पाती, लेकिन दूसरी दोनों सोल्स बहुत जल्दी मोल्ड करती हैं, बहुत जल्दी। मैं थोड़ा दिन बात को बुद्धि में रखती हूँ, वो नहीं करते लोग ऐसे। तो मेरे को ज्यादा पुरुषार्थ उसमें करना है, कंसंट्रेट ज्यादा करना है, इसलिए वो मेरे साथ वैसा करेंगे जिससे कि मुझे मोल्ड करना सीखना चाहिए। तो फिर अगर तो मैं नॉलेजफुल होकर पाठ बजाती हूँ, तो फिर मैं वहां सीखूंगी कि हाँ यहाँ मुझे मोल्ड करना है। वो लोग बहुत जल्दी मोल्ड कर जाते हैं, जैसे ढाल लेना अपने आप को ना, बुरा नहीं मानना, फिनिश कर देना बात को, लटकाना नहीं, उस टाइप का चीजें जो होती। लेकिन मैंने अगर बहुत समय तक फीलिंग वाली चीजों को करा होगा, तो मुझे फीलिंग आती है, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, दिल को लग जाता है। तो फिर वो सोल्स हमें परिपक्व बनाती हैं। हम सभी सोल्स आपस में इस विधि से अगर सोच कर चलेंगे, तो हमें किसी की बात का बुरा नहीं लगेगा, बल्कि एक लर्निंग प्रोसेस रहेगा कि मुझे लर्न करके ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है ना। तो ध्यान से अगर हम देखें, साक्षी होकर देखें, त्रिकालदर्शी होकर देखें, तो हम सहज ही अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। तो बाबा हमको यही बोल रहे हैं, अपने पर राज्य करो, जितनी श्रीमत पर चलना है ना, अपने चलो, अपनी कर्म इंद्रियों से श्रीमत प्रमाण कार्य करो। आप थोड़ी देर में देखोगे, बाबा कहते हैं लौकिक का परिवार हो चाहे अलौकिक का, सब सहयोग देंगे, सब देंगे सहयोग अपने आप। जब हम स्व पर राज्य नहीं करके दूसरे पर राज्य करते ना, फिर वो बनते हैं कॉन्फ्लिक्ट, फिर होती हैं लड़ाई झगड़े, फिर वो राज्य करने नहीं देंगे। कोई भी सोल अपने पर राज्य करने नहीं देती, मैं करने दूंगी किसी को राज्य अपने पर, नहीं ना, ऐसी दूसरी सोल्स भी नहीं करने देंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट आता है। लेकिन हम नॉलेजफुल होकर जब चलते हैं, हम स्व पर राज्य करते, तो प्रभु जी यकीन दिलाते हैं कि सारे सोल्स जो है ना, वो स्नेही और सहयोगी बने। क्यों? क्योंकि श्रीमत पर चलकर हम सभी को सुख देते हैं। श्रीमत सुखदायी है, हम चलते श्रीमत पर हैं, सुख दूसरों को मिलता है, शांति के वाइब्रेशंस दूसरों को मिलते हैं।
प्रेम के वाइब्रेशंस मिलते हैं। तो जब आप कुछ अच्छा दोगे तो उधर से ऑटोमेटिकली मिलेगा। ये विधि अपनानी हमें, जैसे दादियाँ बोलती ना, हमें ही झुकना है, हमें ही मरना है, झुक झुक मर मर सीख सीख। ये विधि उन्होंने अपनाई थी शुरू में। हमें ही झुकना है, मरना है, सीखना है। सीखना है कि कैसे अच्छाई से अच्छाई होती है। बुरा स्टेप अडॉप्ट करके मैं किसी बुराई को खत्म नहीं कर सकती। आज दुनिया यही कोशिश कर रही है, लेकिन कहाँ, शरीरों को ही खत्म कर देगी, अच्छी नहीं बन पाएगी ना। तो हम आत्माओं को बाबा समझते थे, अच्छाइयों से बुराइयों को खत्म करना है। उसकी शुरुआत आप करो, बाबा कहते हैं। तो हम आत्माओं को शुरुआत करनी है। अगर मेरे को हेवन में जाना है, तो अगर मुझे बाप समान बनकर बाप के साथ जाना है, तो मुझे बाप का कहना मानना है। उसके लिए मुझे अपने आप को तोड़ना पड़ेगा, देह अभिमान को तोड़ना पड़ेगा, मरोड़ना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये बीच में आता है। ये झूठ का देह अभिमान बीच में आता है, जो मुझे प्रभु की श्रीमत को मुश्किल अनुभव कराता है, जबकि वो है बड़ी सहज। उसका एग्जाम्पल है मम्मा पापा। सहज ही उन्होंने फॉलो किया ना। कभी कहीं भी हम उनके पुरुषार्थ के हिस्ट्री में नहीं देखते कि उन्होंने मुश्किलों का सामना किया या हार खाई। उन्होंने तो हार नहीं खाई। तो श्रीमत बहुत ईजी है, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इस पर हम ध्यान देंगे और मास्टर दाता बनेंगे। सबको देंगे। क्या देंगे? 7 गुणों का सुख, और जितने भी सर्व गुण अलग से बाबा ने दिव्यता के दिए हैं, वो सारे सुख, शक्तियों का सुख, सब चीजों का हम देंगे। हम देंगे, तब हम कहलाएंगे प्रभु के बच्चे। घमंड, देह अभिमान से बाबा हमको झुकाता है, वो गंदा बनाता है हमको। फिर बाबा कहता है आत्मा भाई भाई है ना, अपना परिवार। इसलिए आज हमारा ध्यान खिंचवाए बाबा ने बेहद का, सारी दुनिया मेरी है, वो कह रहे हैं, ताकि हम लोग की आत्माओं की बुद्धि में एकदम छप जाए कि विश्व की सभी आत्माएं मेरा भाई है, मेरा परिवार है। आज वो पाठ पक्का करा रहे, कल आत्मा का पाठ पक्का करा रहे थे। स्लोगन है, सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे, तब तो कहेंगे वैराग वृत्ति। अभी हमको इस पुरानी दुनिया से वैराग होना चाहिए, माना इस दुनिया की किसी चीज की चाहना नहीं होनी चाहिए। तो सर्व प्राप्ति के साधन हमारे पास इस समय उपलब्ध हैं। हम सर्व प्राप्तियां कर सकते हैं। हमारे पास स्वमान है, हमारे पास वरदान है, हमारे पास स्लोगन्स हैं, हमारे पास सब कुछ है। संकल्प की शक्ति है ना, संकल्प शक्ति से हम क्या से क्या कर सकते हैं। तो सर्व प्राप्तियों के साधन हमारे पास है। साइलेंस की शक्ति हमारे पास है। हम साइलेंस की शक्ति से बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत प्राप्ति है। जितनी भी शक्तियां हैं ना, उससे प्राप्तियां ही प्राप्तियां, लेकिन वही है कि करनी है ना। तो सर्व प्राप्ति के साधन होते भी, और वैसे भी बाबा कहते हैं दुनिया में जितनी भी फैसिलिटीज हैं आजकल बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो अगर सपोज करो सर्व प्राप्ति के साधन अब बाबा के घर में भी आ गए हैं, साधन तो सारे आ गए हैं, लेकिन सारे साधन होते भी वृत्ति उसमें अटकनी नहीं चाहिए। सर्व प्राप्तियों के साधन जो हैं वो आजकल उपलब्ध हैं। सोचो, संकल्प करो और हाजिर हो रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो गई है। तो साधन तो बाहर से भी आ रहे हैं, सब तरफ से आ रहे हैं, लेकिन सर्व प्राप्तियां कराने वाले साधन होते हुए भी बाबा कहते विशेष ध्यान रखो हमारी जो सोच है वो उपराम रहे। ऐसा नहीं कि हम अच्छा इससे इतने अच्छे से काम हो जाता है, अच्छा ये चीज़ इतनी अच्छी है, ये मोबाइल इतना अच्छा ऐसे करता है, वो तो हम फंस गए हैं। साधन यूज करना है लेकिन उपराम रहना है। सेवा के लिए यूज किया, साइड रख दिया। अभी कोई और चीज सहूलियत के लिए मिली है, यूज की, सेवा के लिए साइड कर दिया। डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि वो प्रभु से जुड़ने नहीं देगा। और फिर एक दिन छिन जाएगा तो सारा ध्यान बुद्धि वही जाएगी, क्योंकि छिन भी जाएगा। मोबाइल अगर आज हमारे पास है, ये छिन भी जाएंगे, ये काम करने बंद कर देंगे ना, तो छिन भी जाएंगे। तो अवस्था अगर अभी से मेरी उपराम है कि है तो है, नहीं है तो नहीं है,
ना। अभी से अगर उपराम है तो वेल एंड गुड, तब कहेंगे वैराग वृत्ति है तो भी ठीक है, और अगर नहीं चल रहा है तो भी ठीक है ना। अवस्था ना डिगे इधर उधर, है ना, तो तब कहेंगे वैराग वृत्ति। सारी प्राप्तियों के साधन मेरे पास हो, सारी फैसिलिटीज हो, लेकिन वृत्ति मेरी सोच एकदम उपराम हो, फरिश्ता वाले लेवल पर हो, यहाँ का कोई भी आकर्षण नहीं, तब कहेंगे हम वैराग वृत्ति वाले हैं। तो वैराग वृत्ति को धारण करना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। हम पर बृहस्पति की दशा बनी रहे और सभी सोल्स के ऊपर बृहस्पति की दशा आ जाए। हर सोल को प्रभु प्यारा लगने लग जाए, हर सोल का ध्यान प्रभु की तरफ जाए, यही दुआएं करेंगे। सब पर बृहस्पति की दशा, अब बैठे अभी राहु की दशा है ना, लेकिन दुआ करेंगे सब पर बृहस्पति की, हमारे ऊपर कायम रहे बृहस्पति की दशा, तो सारे के ऊपर बृहस्पति की दशा आ जाएगी। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, जो सोल्स गुप्त रूप में भी हमारे मददगार बनते हैं उन सारी सोल्स का धन्यवाद, जो सोल्स ज्ञान रूपी माखन इतने अच्छे से संजो कर हम आत्माओं तक पहुंचाते हैं, उन सोल्स का धन्यवाद। अविनाशी खजाने जो प्रभु से हम आत्माओं को मिलते हैं, वो सारे अविनाशी खजानों के लिए धन्यवाद। जो हम ड्रामा से इतनी मेहमान नवाजी लेते हैं, प्रकृति से इतनी मेहमान नवाजी लेते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और ध्यान रखना है कि कोई भी तरह का हमें वेस्टेज नहीं करना है। और शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए ओम शांति।